ओके अच्छा पार्टी मजा मा कैसे हो? कैसा रहा आपका दिन बताओ? स्ट्रीक हो गई है 2। आज एक्चुअली बहुत मजेदार लेक्चर है, ठीक है। ये वन ऑफ माय फेवरेट लेक्चर्स है। लास्ट लेक्चर में आपको पूरा का पूरा स्कूल लेवल की अपन ने थियरी की काफी डिटेल में बात कर ली थी। अपन ने पूरा चैप्टर एक तरीके से समरी में पढ़ लिया था, ठीक है। आई थिंक सो पूरा चैप्टर समरी में सबको याद भी होगा, डेरिवेशन भी देखे थे, तो काफी अच्छे लेवल पे कल अपन ने पढ़ाई करी थी, ठीक है। दमदार। तो अब स्पेसिफिक आज से चैप्टर में जाएंगे। 4 एक दिन चैप्टर चलेगा, छोटा चैप्टर है, ये वीक में कंप्लीट हो सकता है। सैटरडे को मैं छुट्टी पर आऊंगा, ठीक है। मैं मुंबई जा रहा हूँ बेटा, मैं सैटरडे को, तो मेरी ऑफ रहेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अपन कोशिश करते हैं 3 दिन में लगभग वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अलावा बचा हुआ पार्ट हो जाए। छोटा सा चैप्टर है तो बड़ा नहीं है, सब चैप्टर छोटे छोटे हैं, बड़े चैप्टर हो चुके हैं, और एक दिन में अपन ने ओवरव्यू देख ही लिया, थियरी भी अगर पूरी। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर, ठीक है। स्ट्रीक है दो, चालू कर दो। आज बात होगी वर्क 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 वर्क, गिव मी सम वर्क 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 वर्क। किसकी बात होगी पूरे लेक्चर में? आज पूरे लेक्चर वर्क के न्यूमेरिकल्स, फुल लेक्चर न्यूमेरिकल्स, पूरे लेक्चर में न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स रहेंगे बेटा, ठीक है। रेडी हो? तैयार हो भाई? यस। सैटरडे संडे के लिए मुंबई आना है, काम है थोड़ा सा, मीटिंग है एक। चलो स्टार्ट करें बेटा। वर्क, कल अपन ने बेसिक लेवल में बात करी थी। वर्क क्या होता है बेटा? एफ डॉट एस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, या एफ एस कॉस थीटा होता है। सिंपल सी बात पड़ी थी। अगर वर्क इंटीग्रेशन से निकालना है तो इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस कर लेते हैं अपन। याद करो, सिंपल सिंपल बातें अपन ने कल करी थी लेवल, ठीक है। वर्क और कैसे निकाल सकते हैं बेटा अपन? एरिया ऑफ एफ एस ग्राफ, अगर कोई भी एफ और एस का ग्राफ है तो इसका एरिया जो होगा ये क्या हो जाता है? वर्क डन हो जाता है बेटा। ये भी नहीं, अपन ने कल बेसिक बेसिक बातें करी थी, कुछ बहुत टफ चीजें नहीं है, ठीक है। इजी इजी बातें थी, अपन ने कल की क्लास में करी थी। आज थोड़ा सा और अच्छे से देखेंगे चीजों को, मजा आएगा। वर्क, अगर वर्क डन पॉजिटिव थीटा पे डिपेंड करता है बेटा। वर्क होता है पॉजिटिव अगर थीटा क्या होता है? एक्यूट। द फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन थीटा एक्यूट होता है। तो ये अपना वर्क डन पॉजिटिव होता है। वर्क डन नेगेटिव होगा अगर थीटा क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा, बोले तो मोर देन 90 डिग्री। जब भी ऐसा होगा तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। वर्क डन जीरो कब होगा? जब थीटा क्या होगा बेटा? 90 डिग्री। इसमें वर्क डन जीरो हो जाएगा। ये सारी बातें अपन ने कल की क्लास में एक बार कर चुके हैं, ठीक है। याद आ रहा है? बोलो भैया, याद आया? ठीक है, चलो। अरे बोल भाई, समझ में ही बात है, बेसिक बेसिक चीजें। अरे बोलो भाई, क्लियर है बात? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्लियर है बात है? सिंपल सिंपल चीज है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। बोलो भैया, क्लियर है सारी बातें? इजी चीजें, यहां तक याद है सबको? ये लास्ट क्लास से पढ़ा हुआ है, और ये याद नहीं तो बेटा फिर लास्ट क्लास देखना पड़ेगा बेटा। दिस इज द समरी ऑफ द लास्ट क्लास। इतना हम कर चुके हैं, अब हम इसके ऊपर सवाल स्टार्ट करेंगे। पूरा लेक्चर चलेगा बेटा, 51 क्वेश्चन अपने को आज करने हैं। काफी सारे सवाल है मतलब करने के लिए आज के लेक्चर में। पूरा लेक्चर ही क्वेश्चन 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 रहेंगे। याद है? भूल गए सब? बिल्कुल बेसिक बात करते, फिर डॉट प्रोडक्ट सिखाता अपन ने निकालना। और रेडी हो सबके सब? अरे बोलो भैया, रेडी हो? चलो, आई होप आपको आ गई ये चीजें बहुत सारी। स्टार्ट करें। पहले वाक्य थियरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, स्टार्ट करते टाइप 1। फटाफट देखें। इन केस ऑफ पॉजिटिव वर्क, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, बताइए। वर्क पॉजिटिव है, क्या होगा एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का? इनमें से कौन सा पॉसिबल है? जल्दी बताओ बेटा। वर्क डन क्या है? पॉजिटिव है। तो इसमें से एक काम करो, ऑप्शन में से 45 हटा दो। हाँ,
या ऑप्शन है 0 हटा दो, बस 2 3 4 में से एक चूज कर लो, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 2 3 4 में से, बी सी डी। क्योंकि अभी दो वाले करेक्ट हो रहे थे, ए भी सही था और बी भी सही था। चलो अभी दोनों करेक्ट है, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, 0 अगर 90 से अगर छोटा एंगल है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, सिंपल सी बात है। 0%। अरे पोल काम नहीं कर रहा क्या? फिर से पोल ट्राई करें, यस या नो एक बार, देखो आया नहीं आया स्क्रीन पे, काम नहीं कर रहा तो बताना मेरे को। ठीक है, इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क एंगल बताओ क्या होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? जल्दी बताओ बेटा। तो देखिए काम करा नहीं करा, अभी भी काम नहीं कर रहा बेटा, एक सेकंड में को चालू करने दो फिर से, इसको स्टॉप करके। नो 3 नीड कब अर्जुना, कहाँ है मेरा अर्जुना? मेरे करण अर्जुन आएंगे। और ये कंटिन्यू अभी चलेगा शायद। चलो बताओ इसका आंसर ABCD में से क्या होगा? सिंपल सवाल है बिल्कुल, बताओ इसका आंसर तो बनना चाहिए बेटा। पोल फिर से चालू किया, अभी चालू हो जाएगा। अरे बोलो भाई, बताओ बताओ बताओ, बहुत बेसिक सवाल है। कब होगा? जब 90 से बड़ा एंगल होता है। एक ही ऑप्शन है 180 डिग्री, खत्म बात। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए। अ गर्ल इज कैरिंग अ स्कूल बैग 3 kg मास का। तो कोई बबली होगी हमारी, बेचारी बबली के ऐसे मस्त स्कूल बैग कैरी करके जा रही है भाई बबली, टांग रखा है बबली ने स्कूल बैग। ठीक है, 3 किलो का बैग टांग के जाती है बबली, बहुत मेहनती है, 3 किलो का बैग उठा के जा रही है स्कूल रोज। ठीक है, मूव्स 200 मीटर और 200 मीटर चल गई भैया, चल रही है 3 किलो का बैग लेकर। वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? बताओ 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 बताओ, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन कितना होगा? इसका लास्ट वाले का आंसर तो बता दे, तब तक 4th था और ये काफी लोगों ने सही किया। इसका बताया, देखिए कौन सही आंसर देता है इसका, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, आंसर क्या होगा बेटा इसका? 0 करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क नीचे mg लग रहा होगा, ये फोर्स ऊपर लगा रही होगी पकड़ने के लिए बैग को, और ये x में है डिस्प्लेसमेंट, ये y में है, एंगल क्या है 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई? तो यार बहुत मेहनत करी पर वर्क डन 0 रहा, समझ रहे बात को? बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है 90 डिग्री वाला। ठीक है, इसने हो सकता फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करा होगा आगे बढ़ने के लिए, पर फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम पूछा नहीं उसने, किसके अगेंस्ट पूछा है बेटा? ग्रेविटी के अगेंस्ट पूछा है। क्या होगा? वो 0 होगा, सिंपल सवाल। अगला सवाल देखिए। इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन इज सेड टू बी 0, बताइए। 30 सेकेंड्स टाइम स्टार्ट्स नाउ, फटाफट से बताओ क्या होगा बेटा? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो वर्क डन क्या होगा? सिंपल 0 होगा वर्क डन। क्या होगा एंगल बताओ? 0 चाहिए वर्क डन। डायरेक्ट थियरी के सवाल है बेटा, एकदम इजी सवाल होते हैं ये वाले। जल्दी से बताओ बेटा क्या होगा इसका आंसर? अब बेटा नो पोल है तो तुम्हारे फोन में दिक्कत है। चलो देखो इधर ध्यान से, क्योंकि पोल दिख रहा है मेरे को आता हुआ, जिसका पोल नहीं चल रहा बेटा आपके फोन में या नेटवर्क में प्रॉब्लम है। क्या होगा आंसर इसका? 90। कई बार देख लिया अपन ने सर, ये इतना बेसिक पे अपन बहुत ध्यान दे रहे हैं बेटा। ठीक है, यही बेसिक स्कूल के एग्जाम्स में भी आते हैं, एमसीक्यूज जो आते हैं उसमें झट से आंसर भी आ जाता है सवालों का। अगला सवाल देखिए। अ वेट लिफ्टर लिफ्ट्स अ वेट एंड देन होल्ड्स इट अप। तो बबलू है, बड़ा वजन उठाता है, बबलू हमारा वेट लिफ्टर है भैया, बबलू इज द वेट लिफ्टर। बोलो, बबलू ने बोला कि भाई मैं वजन उठाएगा, मैं बड़ा होकर वेट लिफ्टर बनेगा, बबलू से वजन उठा रहा है। बबलू ने वजन उठाया और यार रोक के रखा, बताओ क्या वर्क डन होगा? सवाल ऑप्शंस पढ़ो, इजी सवाल है बिल्कुल। ये लास्ट वाले का आंसर क्या है? 1। काफी लोगों ने सही किया, वेरी गुड। इसका आंसर बताओ क्या होगा? ABCD फटाफट फटाफट बताना है, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना। वर्क इज डन इन लिफ्टिंग एज वेल एज होल्डिंग, बिल्कुल गलत है, क्योंकि उठाने में तो वर्क होगा, उठाने में ऊपर लाया, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, यहां पे दम ऊपर ला के फोर्स लाया होगा,
तो इसमें तो वर्क हुआ, ऊपर दम लगा रहा हूं मैं और ऊपर आ भी रहा है, पर यहां पे रोक के रखने में कोई वर्क नहीं होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना हुआ, एक बार हो गया अब बस, इसके बाद कुछ नहीं होगा यहाँ रोकने में। तो गलत हो गया ये, नो वर्क इज डन इज बोथ, ये भी गलत है। वर्क इज डन इन लिफ्टिंग द वेट बट नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू डन इन होल्डिंग इट अप। आंसर क्या है? थर्ड वाला बेटा। बात समझ में आई? उठाने में दम लगेगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स भी है, ऊपर दम लगा रहे हो ना उठाने के लिए, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, पर पकड़ के रखने में डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन जीरो होगा। आप देख रहे हो बेटा थियरी के सवाल किस टाइप से आते हैं बेटा, पूरा लैंग्वेज पकड़ में आ रही है, लैंग्वेज का गेम है, ऑल अबाउट लैंग्वेज, दैट्स इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अ मैन पुशेज अ वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट। अरे भाई साहब बेवकूफ आदमी, दीवार पे सर फोड़ना धक्का मारने से कोई फर्क पड़ता है क्या? क्या होगा इसका वर्क डन? 40% है, सही क्या है, कोई बात नहीं। क्या होगा इसका वर्क डन बताओ? एंगल 90 क्यों होगा भूमि? अरे ओ भाई तू वेट को ऐसे उठा रही है ऊपर, तो तू ऐसे आगे ले जाके थोड़ी ना ले जा रही है भैया, मैं समझ, ये मेरा वेट है, इसको मैं ऊपर उठा रहा हूं ना, ऊपर उठा रहा हूं, फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, वर्क डन तो होगा ना? कहीं नहीं होगा, 90 डिग्री का है, 0 डिग्री एंगल है, फोर्स भी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, एंगल 0 डिग्री। बेटा मैं ऐसे थोड़ी ना लेके जा रहा गिटार को आगे, धक्का मार के इधर थोड़ी ना ले जा रहा, ऊपर उठा रहा हूं ना, तो बिल्कुल होगा वर्क डन। चलो इसमें बताओ, सिंपल सी बात है, बिल्कुल बेसिक बात। बताओ मैन पुशेस द वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट, कितना वर्क हुआ इसके द्वारा? क्या काम किया भाई ने? पॉजिटिव करा, नेगेटिव करा, या कोई काम करा क्या भाई ने? कोई काम नहीं करा, ठीक है। बात समझ में आई? आंसर सी है। पक्का क्लियर हुई बात? ये सिंपल सिंपल सवाल होते हैं। चलिए अब ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, हार्ड क्वेश्चन आज का पहला, इसमें कंसेप्ट लगेगा बेटा, ठीक है बेटा। इस पूरा ये टफ सवाल है, इसमें लैंग्वेज का लफड़ा बहुत लपक कर है, एक भी मिस्टेक करोगे सवाल उड़ जाएगा हवा से। तो आई गिव यू पूरे अच्छा खासा टाइम करने के लिए। ऐसे सवाल आज की क्लास में आते रहेंगे बीच बीच में, और काफी अच्छे लेवल के सवाल होंगे। देखो ये थियरी का डिफिकल्ट, इससे टफ सवाल थियरी में क्या ही पूछेगा कोई आपसे, यहाँ रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट भी लगेगा, ठीक है। याद है ट्रेन के ऊपर बंदर दौड़ रहा था, याद है? कुछ पढ़ा था पर याद करो, ट्रेन है, ट्रेन पे बंदर दौड़ रहा है, तो जमीन वाले को क्या दिखेगा? याद आया कुछ? ऐसा ही है। अ पर्सन इज पुशिंग अ बॉक्स इनसाइड अ मूविंग ट्रेन, ठीक है भैया। वर्क डन इन द फ्रेम ऑफ अर्थ विल बी, आप अर्थ पे खड़े हो, ऐसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रेन ग्राउंड से, और एस नॉट ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो देखो समझो, सवाल समझो पहले, ये ट्रेन है, इसमें यहां पर डब्बा रखा हुआ है, सवाल बहुत मस्त है ये वाला। देखो अब ये डब्बे को आगे लेके जा रहा हूं, ठीक है, सिंपल सी बात है, पर ट्रेन भी आगे चल रही है, देखो तो अभी डब्बा यहां पे था, ठीक है। लेट्स से ट्रेन चल गई इधर 10 मीटर, तो ये डब्बा, इनिशियल पोजीशन डब्बे की यही है, ये साथ में 10 मीटर ये भी डब्बा भी चल जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने बोला है एस, समझ में आया एस क्या बेटा? ट्रेन, ये ट्रेन यहां पर थी, ट्रेन कितना चली बेटा? 10 मीटर चली, देखो तो ट्रेन चली इतना, चलना, तो ट्रेन से चल गई 10 मीटर, जूम यहां तक आ गई ट्रेन। अब अब डब्बा जो है वो ट्रेन के ऊपर और चल गया ऐसे थोड़ा बहुत, डब्बा और चल गया 20 मीटर ऑन ट्रेन, ये क्या बोला इसने? एस नॉट बोला। तो टोटल डब्बा कितना चला होगा बताओ? कॉमन सेंस की बात है सर, 10-20 मैंने मन से वैल्यू मानी है बेटा, ठीक है। मैंने ऐसे एक सवाल करवाया था बच्चों को क्लास में, एग्जांपल देके बोला सर ये 10 और 20 आपने कहां से ले लिया? बेटा मन से माना है, ठीक है, समझाने के लिए। जैसे देखो
एक और एग्जांपल समझ सकते हो आप इस चीज को। देखो सिंपल सी बात है बेटा, अगर ये ट्रेन स्टॉप हो जाए यहां पर, लेट से मान लो S10 है और ये 20 चला। देखो बेटा इसका मतलब क्या है, ये ट्रेन में डब्बा चला 20, यहां से यहां, ये 20 इधर से इधर आ गया। ठीक है, ठीक है। और और ट्रेन खुद भी 10 चल गई, ये डब्बा तो चला 20 और ट्रेन खुद 10 चल गई, यहां से डब्बा चला 20, तो टोटल डब्बा कितना चलेगा बता सकते हो आप? 30 चला डब्बा। और डब्बे का जो डिस्प्लेसमेंट है, जिसका वर्क डन निकालना है, वो क्या है? H प्लस S नॉट है। वर्क डन क्या होगा? F डॉट S, बट डिस्प्लेसमेंट H प्लस S नॉट है डब्बे का। वही सेम कंसेप्ट रिलेटिव में याद है, ट्रेन चल रही है, उसके ऊपर बंदर चल रहा है, तो ट्रेन की स्पीड जोड़ देते थे बंदर की स्पीड में ग्राउंड से निकालने के लिए। याद आया कुछ की भूल गए? आंसर आ जाएगा सेकंड वाला। समझ में आया बेटा? जीरो नहीं होगा, जीरो का ही होगा। हाँ, हर सवाल का आंसर जीरो चाहिए आपको बंदरो? अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? सिंपल सवाल है, बहुत टफ नहीं है। फिर देखो सवाल को, तो हम अपन समझते, इसको आराम से समझते। जैसे देखो, मैं भी हूं तुम भी हो। अब समझो, अगर नॉर्मल, मैंने बोला डब्बा चल रहा होता है S नॉट ऐसे जमीन पर, तो वर्क डन हो जाता, फोर्स इधर ही F लगा रहा हूं चलाने के लिए, F डॉट S नॉट। सबको ये क्लियर हो बच्चों? बताओ, ये नॉर्मल सवाल होता। इन्होंने कुत्तों ने कुछ गड़बड़ कर दी। क्या करा इन्होंने? बोला भैया ये तो ठीक है भैया, यहां तक ठीक है, S नॉट चला पर ये हमने ये जो जिसमें बैठा हुआ था उसको भी थोड़ा सा और S चला दिया। ले भैया, ये भी S चल गई, तो जमीन वाले पे क्या दिखेगा आदमी को? कितना चला ये? S प्लस S नॉट चला ना ये भाई जमीन के लिए। तो इसका इसका डिस्प्लेसमेंट अब वर्क डन क्या हो जाएगा? F डॉट S प्लस S नॉट। बेटा ग्रेविटी का वर्क थोड़ी ना पूछा, जो तुम जीरो निकाल रहे हो, तो ग्रेविटी तो नीचे होगी ना। ग्रेविटी कोई एक ही फोर्स लगता है दुनिया में, और कोई फोर्स नहीं है। उसने वर्क डन पूछा, कैसा फोर्स लगा बता कितना होगा। ग्रेविटी कब बोला उसने? अभी भी नहीं आ रहा समझ यार? बहुत आसान है ये तो। आया नहीं आया भाई बताओ? तो इसका आंसर क्या होगा? स्टॉप करे पोल, आंसर होगा 2। 76% बच्चों ने तो सही करा है। बाकी लोगों को समझ में आया नहीं आया बच्चों बताओ? थोड़ा टफ सवाल है बेटा, इसमें लैंग्वेज लग रही है। ठीक है, आया समझ में? जमीन पे होता तो ये आंसर हो जाता, पर जिस ट्रेन में था वो भी तो S चल गई आगे भैया। तो तू ट्रेन में चलेगा, ट्रेन भी चल रही है, तो टोटल ज्यादा कवर कर लेगा ना डिस्टेंस तू। सिंपल सी बात है। दौड़ते देर में डब्बा एक धक्का मार रहा है तू, बात समझनी? जमीन वाले को ज्यादा दिखेगा ना भाई। सिंपल सवाल है। बाकी इफ अभी भी नहीं है तो फिर यू हैव टू रेफर टू रिलेटिव मोशन। ठीक है, पूरा अच्छा आपने देखा कितने 1/cos तरीके से बिल्कुल रिलेटिव को घुसा दिया वर्क में, देख रहे हो? यही मस्त पार्ट होगा पूरे फिजिक्स में, ये होगा। ऐसे होता है ना कि स्पाइडरमैन की मूवी में कभी कभी आयरन मैन 2 मिनट के लिए आ जाता है, कभी कभी डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाता है, बस वही होता है। चैप्टर है वर्क, पर सब इसमें घूम फिर के आता रहेगा। देखो कभी सर्कुलर मोशन वोशन सब आएगा इसमें, मजा आएगा बहुत। मस्त चैप्टर, सेक्सी चैप्टर है बिल्कुल। देखो वर्क डन के सेकंड में डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स, इसमें पूरा सिंपल सा डे में डायग्राम देखने का। डायरेक्ट न्यूमेरिकल ये तुम्हारे भाई ने बनाया, बहुत मेहनत से बनाया, ध्यान से करना है वाले सवाल। ठीक है, देखो पहला सवाल, अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन आई में इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg टू मूव बाय 3 मीटर आई में। वर्क डन बताना है, बताइए। 97%, बहुत बढ़िया। इंटीजर टाइप, फटाफट से आंसर बताओ क्या होगा इसका। 2 का लगाया 3 चला, जल्दी बोल भाई क्या होगा? बेटा गरीब आंसर गलत है, 6 आई आंसर नहीं होगा। वर्क डन स्केलर होता है बेटा, कल की क्लास याद नहीं है, पढ़ी थी अपने लास्ट क्लास में। वर्क डन स्केलर है ना, तो उसमें आप ये नहीं कर सकते कि आई जे के अलग अलग, नहीं। वर्क डन में कुछ भी आई जे के नहीं लगेगा, वो स्केलर क्वांटिटी है, जूल में आएगा बस वो। 2 न्यूटन आई कैप में है, वर्क डन क्या होता है?
एफ डॉट एस, तो 2i कैप डॉट एस क्या है 3i कैप, 6 हो जाएगा ये आई का आंसर आ जाएगा 6 जूल। समझ में आया बच्चों बात? ये 6 IJ K नहीं होगा, 6 जूल है ये, ठीक है। वेरी गुड, आंसर इसका 6 है। और आई थिंक तो काफी लोगों का आया होगा, ओ काफी लोगों का 80% तो बहुत हाई है स्कोर है, वेरी गुड, शाबाश। अब इसका आंसर बताओ। 2 का फोर्स लगाया, वो 3J से चल गया। अब इसका आंसर बताओ, जल्दी बताओ। सेम सवाल है डिफरेंट सवाल है? सेम है या कुछ फर्क है इसमें? चूरी, इसका आंसर बताओ क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा? बोल बे, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा? अरे बोलो भैया, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? 5 2 3 4 6 8 10 12 11 13 14 15 16 17 18, क्या होगा, क्या होगा? आंसर बड़ा सिंपल है, आंसर 0 होगा। एफ डॉट एस 2i.3j, आई और जे का डॉट 0 हो जाएगा, 90 डिग्री पर है। आया समझ में बात? 0 आंसर आ जाएगा। यस, आंसर इसका होगा 0। देखिए कितने करा ये, कम ने क्या होगा, मुझे थोड़ी कम थी, देखो 75%। सिंपल सिंपल गलती कर दी बेटा आई जे के की। आई में सिर्फ आई का, जे में जे का, के में के का डॉट हो सकता है बेटा, और कुछ अलाउड नहीं है। चलिए इसका बताइए, लास्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द वर्क डन? अगेन 30 सेकेंड्स, जल्दी से बताओ। आंसर log 1। अरे बहुत सही, बहुत दिन बाद log 1 आया ना, log 1, बहुत सही। या और भी आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो जीरो को। log 1 0 हो जाता है, ln 1 0 हो जाता है, किसी की पावर -इन्फिनिटी भी 0 होता है, तो आप ऐसा लिख सकते हो 5 की पावर -इन्फिनिटी। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुमसे 5 की पावर -इन्फिनिटी प्यार करता हूँ, मतलब 0। किसी की पावर -इन्फिनिटी 0 हो जाता है, ठीक है। सॉरी, मतलब -इन्फिनिटी मतलब हाँ, कोई भी ऐसा नंबर, ये भी अलग गेम खेल सकते हो। ये बहुत सारे तरीके से 0 को लिखने के, ठीक है। आप 0 में इतना प्यारा खेल सकते हो, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। कोई भी नंबर जो 1 से छोटा है, ठीक है, जैसे लेट्स से मैंने बोल दिया 0.2 की पावर इन्फिनिटी, ये भी 0 हो जाएगा। कोई भी 1 से नंबर छोटा की पावर इन्फिनिटी 0 हो जाता है बेटा, ठीक है। समझ में आई बात? तो आप किसी को बोल सकते मैं तुमसे 0.1 की पावर इन्फिनिटी प्यार करता हूं, 0। देखो जान से, मजा आएगा। एफ डॉट एस, तो 2i और 3j डॉट करेंगे किसके साथ में? 5 और 6j। रूल डॉट का सिंपल है बेटा, आई में आई होता है, 5 2 10, जे में जे होता है, 6 3 18। आंसर आ जाएगा 28 जूल का वर्क। 2828। कम लोगों ने किया होगा, 81 ने करा, ज्यादा ने सही कर दिया। अरे बात समझ में आई बेटा? बात समझ में आई? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, हाँ मैं तुमसे d10/dt प्यार करता हूँ, वो भी 0 हो जाएगा। तो आप 0 बहुत तरीके से लिख सकते हो फिजिक्स में, मैथ में बेसिकली, तो बड़ा सेक्सी चीज होती है ना। चलो अगला सवाल है। अब ये वाला होमवर्क करना घर पे आराम से, एक सवाल करोगे, इसमें आई जे के है और आई जे के है, कर लेना आराम से, ठीक है, आराम से हो जाएगा। 2 5 10, आंसर क्या आ जाएगा 10 -18 और -12, तो कितना हो जाएगा? -20 करीब आंसर आ रहा है इसका, -20 जूल आंसर है इसका। होमवर्क है घर पे करना, ठीक है। ये वाला देखिए आप, ओहो अब सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट करा, देखो हल्का सा, देखो 4 से 3xi और yj, ठीक है, इसको मूव करा यहां से यहां तक। वर्क डन देखना कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखो। चलो ये वाला सवाल थोड़ी देर बात करते हैं, बिल्कुल इसको अभी इग्नोर कर देते हैं, ये पेज को लेट्स इग्नोर अभी, क्योंकि सवाल अभी आगे आएंगे, अच्छे से करेंगे तब। हम्म 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 कर ले, क्या कर ही लेते, चलो लेट्स डू इट ओनली। क्या बात के भरोसे छोड़ रहे हैं अपन, देख लो, आओ करो फटाफट से। पहले आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा बेटा, देखो
यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। याद रखो ये थोड़ा सा अलग टाइप के सवाल है बेटा, इसमें गलतियां बहुत सारी होती छोटी छोटी। देखो दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कंसेप्ट जो आपको लाइफ में लगने वाला है। चलो सबसे पहले चीज आप समझो कैसे ये सवाल होगा। ध्यान से देखो बेटा, बेटा यहाँ पे एक में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगेगा, इसलिए मैं भी नहीं करवाना चाह रहा था सवाल। एक काम करो, इसको अपन बाद में करते हैं थोड़ी देर। इसमें एक में इंटीग्रेशन लगेगा, इंटीग्रेशन अभी थोड़ी देर बाद अपन पढ़ने वाले हैं वर्क डन का, तब ये कर लेंगे। अभी एफ वाला करो, चलो इसको थोड़ी देर बात करते हैं। एफ वाला करो। फोर्स ये है, ये लगाया आपने R1 टू R2 ले जाने के लिए। ये R1 है और ये R2 है। कैसे करोगे सवाल बेटा? चलो 3x प्लस वाई नहीं आएगा बेटा, डिफरेंशिएशन लगेगा। एक्चुअली में 3x dx का इंटीग्रेशन होगा और इधर y dy का इंटीग्रेशन होगा। थोड़ा टिपिकल हो जाएगी चीजें, इसको थोड़ी देर बात कर लेंगे अपन, ठीक है। पहले ये करके दिखाइए, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सिंपल सवाल है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा बेटा। कैसे देते हैं? R2 माइनस R1 से। बताओ क्या होगा? ये माइनस ये 3i माइनस 2i हो जाएगा i, माइनस 2j माइनस 4j हो जाएगा माइनस 6j। ये पहले डिस्प्लेसमेंट आ गया। वर्क डन क्या होगा? F डॉट एस। तो 2i 3j डॉट में i माइनस 6j। 2 1 जा 2, 3 6 जा 18, आंसर आ जाएगा माइनस 16 जूल। बस। अरे बच्चे तुम्हारा आंसर आ भी रहा है यार, थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी सवालों की। अब ये डॉट प्रोडक्ट वगैरह इनमें बहुत टाइम नहीं देंगे। इसमें तो कोई एक हल्का सा कंसेप्ट क्या जोड़ दिया आपको? वेक्टर वाला कंसेप्ट डाल दिया, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो आपको दिख रहा है वेक्टर का कितना इस्तेमाल हो रहा है इस चैप्टर में। तो वेक्टर ही बताया था मैंने आपको। जिसको वेक्टर समझ में आ गया उसको मतलब मैं बता देने का आधा 11 तो वेक्टर से भरा पड़ा है। वेक्टर आ गया 11th आ जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चों ने वेक्टर अब तक नहीं पढ़ा है बेटा, मेरा वन शॉट से जाके वेक्टर देख लो, ठीक है। बहुत मतलब जीवन का कल्याण सुख वुख जो चाहिए सब मिल जाएगा वेक्टर आ गया तो। चलिए भाई, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बिंदास बता सकते हो। क्लियर है? चलो अगला सवाल देखिए। अगला, अ फोर्स 60 न्यूटन इज अप्लाइड टू डिस्प्लेस अ बॉक्स बाय 10 मीटर। बताओ वर्क डन क्या होगा? जल्दी बताओ, व्हाट विल बी द वर्क डन? 60 न्यूटन से ब्लॉक पे लगाया, बताओ क्या होगा वर्क डन? सिंपल सवाल है, बिल्कुल टफ नहीं है। वर्क डन क्या हो जाएगा? F डॉट एस 60 इंटू 10 600 जूल। सिंपल सा सवाल है। अब देखो सवाल पूरा बदल जाएगा दूसरा वाला। सेकंड वाले का आंसर बताओ, और इसका आंसर 600 नहीं है। दोनों सवाल में डिफरेंस समझना पड़ेगा बेटा। बी वाला करके बताओ। सवाल ही अलग हो गया है एक्चुअली। तुम्हें लग रहा है सेम है तो गलत सोच रहे हो तुम। इट इज एन एंटायरली डिफरेंट क्वेश्चन। 60 न्यूटन का लगाया फोर्स 2 किलो को 10 सेकेंड के लिए, सवाल अलग हो गया। 600 जूल इसका आंसर करेक्ट है फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले का नहीं कर सकते आप डायरेक्ट। बताइए जल्दी बताओ, आंसर ही 600 नहीं होगा इसका। बेटा यहाँ पे डिस्टेंस दिया ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट दिया ही नहीं, कैसे करोगे? तो बेटा फिर क्या करें सर, हम क्या करें? दिमाग लगाओ सर। कैसे लगाएं? देखो आपको टाइम दे दिया है, फोर्स और मास दे दिया है, तो यहां लगेगा पहला स्टेप में एनएलएम, फोर्स बराबर मा, एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स अपॉन में मास कितना है 230 एक्सेलरेशन आ जाएगा। टाइम दे रखा है 10 सेकेंड्स। अब लगेगा एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ मोशन से। इनिशियल 0 मानो वरना सॉल्व नहीं कर सकते। हाफ एक्सेलरेशन क्या आया 30, टाइम का स्क्वायर क्या जाएगा 10 इंटू 10, ठीक है। तो काटो 15 1500। ये डिस्प्लेसमेंट आया पहले देखो। अब निकल जाएगा वर्क डन। F डॉट एस 60 इंटू 1500
जीरो 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 तो रहेगा ही, 15 6 90, तो 90,000 जूल का वर्क डन आएगा। समझ में आया बेटा क्या हुआ ये सवाल? कितना मस्त सवाल है, दिखा। अच्छा फीलाई सवाल करके थोड़ा सा दिमाग कट्स डायरेक्ट नहीं दिया, देखो उसमें सारे चैप्टर यूज हो गए, देखा आपने, सब यूज हो गया। पहले आपने यूज किया एनएलएम, फिर आपने यूज किया मोशन इन प्लेन, और फिर फाइनली आप यूज कर रहे हो वर्क पावर एनर्जी। देख रहे हो आप, सारे चैप्टर यूज हो जाते हैं। अब फिजिक्स, अब समझ में फिजिक्स कितना इंटरेस्टिंग, कैसे घुमा के सवाल आता है, मजा आता है यार। ये सवाल होते हैं, इनमें मजा आता है करने वाला। ये पढ़ा है अपन ने, थोड़ा अच्छा लगता है ना अंदर से कि हाँ भैया एनएलएम से निकाल लिया अपन ने, एक्सेलरेशन टाइम दे रखा है, एओटी मिल गया, हाफ ए टी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट झटाक से आया। ऐसे सवाल मजेदार बनते हैं बेटा, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा और एनर्जी पोटेंशियल डाल वाले तुमको और अलग लेवल का मजा आ जाएगा। भाई मजा आता है मेरे को, 5 6 चैप्टर के सवाल मिक्स कर दो सारे कॉन्सेप्ट, पील खतरनाक। खेल हो गया खेल। देखो अगला सवाल, देखो सेम सवाल है, 460 न्यूटन अप्लाइड करा 10 मीटर से, बट पूलिंग एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। डायग्राम बनाओ बेटा। फोर्स लगाया 60 का, पर कितने एंगल पे? 37 डिग्री पे पुल कर रहा हूं, ठीक है, 10 मीटर पे। बताओ वर्क डन क्या होगा? वर्क डन क्या होगा इसका? एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा, 60 इंटू एस कितना है 10, कॉस ऑफ 37। देखो कॉस 37 की वैल्यू नहीं आती, नहीं कर पाओगे। सवाल बहुत सिंपल होते हैं पर बड़े मस्त सवाल बन जाते हैं बेटा। 60 इंटू 10 इंटू कॉस 37 कितना हो जाएगा बेटा? ये होता है 4/5, 5 12 60, 12 4 48, 10 480 जूल हो गया। ये सिंपल सवाल, देख रहे हो कितना आसान होता है ये वाला एक बार करके देखो, सेम सवाल है, ठीक है। इसमें ये पुश कर दिया आपने 60 पे, और कुछ नहीं, सिर्फ 60 पे पुश कर दिया पुल की जगह, सेम ही होगा, एफ डॉट है सेम ही आएगा, आंसर 480 आएगा। बट डायग्राम अलग बनेगा ना, ये पुशिंग है, उससे पुलिंग था, ये स्त्रीलिंग है, सॉरी पुशिंग है। लड़कियां वैसे पुशी करती नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, वो पुलिंग है या पुशिंग है, ठीक है, बात समझ में आई? पुलिंग पुशिंग का सवाल है, ठीक है, और कुछ नहीं है, सेम सेम सवाल होते हैं। अगला देखें, फोर्स 60 न्यूटन अप्लाइड बॉक्स 20 kg फॉर 10 सेकेंड। सवाल में डिफरेंस समझ में आ गया? जल्दी बताओ, कि सवाल में डिफरेंस समझ में आ गया? जल्दी बताओ, क्या सवाल में डिफरेंस समझ में आया? वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। देखो ध्यान से, अरे देखो 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 वही कोई कट करके डालियो मत, ये कहीं पर है ना, हाँ पहले ही बोल रहा हूँ। चलो देखो ध्यान से देखो देखो, अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉक्स ऑफ मास 20 kg फॉर 10 seconds, पुलिंग इट एट एंगल ऑफ 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल। गेम पलट गया, ये आपका आज का चैलेंज क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे होगा बेटा? अरे बोलो, क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे होगा ये? पक्का? चलो ठीक है। अब आते हैं अगले टाइप के सवाल, टाइप 3 सवाल है बेटा, टाइप 3। अब अपन ने जनरल अपना बेस कर लिया रेडी, अब सिर्फ अब थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे, ठीक है, रेडी हो? चलो, टाइप 3 होता है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। फटाफट निकालो, सोचिए। अ पर्सन ऑफ मास m is स्टैंडिंग ऑन वन एंड ऑफ अ प्लैंक। डायग्राम बनाओ, आंसर लाओ, सिंपल सवाल होते हैं, ठीक है। एंड लेंथ l फ्लोटिंग इन द वाटर, पानी में लटका हुआ है भैया ये। पर्सन मूव्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, यहां से यहां पर आ गया। वर्क डन बाय नॉर्मलिस। नॉर्मल कैसा लगता है? नॉर्मल तो परपेंडिकुलर ऊपर लगता है, ये इधर आया है 90 डिग्री। वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। बेटा आया समझ में? सीडी वीडी कुछ ना हो रहा है इसमें। हाँ, वर्क डन बाय, अगर ये मैन का फोर्स बोलता, चलने वाला फ्रिक्शन होता, उन सब का आ सकता था, पर नॉर्मल का वर्क डन क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। क्यों 0 आएगा?
क्योंकि इसमें वर्क डन में बताया ना, नॉर्मल का बताओ भाई, नॉर्मल का पूछा है उसने, तो नॉर्मल तो ऐसा है ना। अच्छा इसमें बोलता है यहाँ पे ये फोर्स कुछ एफ लगा रहा है आगे की तरफ, तो वर्क डन बाय नॉर्मल 0 है, वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 है, वर्क डन बाय फोर्स आएगा एफ, ये पॉजिटिव होगा। तो आपको देखना है वर्क डन कौन से फोर्स का निकालने को बोल रहा है, हमें याद रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं सबका 0 होगा, नहीं, यहां पे नॉर्मल का 0 होगा, mg भी नीचे लग रहा है, ग्रेविटी का वर्क डन भी 0 होगा, पर फोर्स एफ का कुछ वर्क डन होगा। उसने नॉर्मल का पूछा है तो आंसर 0 लगा दिया, ठीक है। सवाल को बस पढ़ना है और आराम से बनाना है। देखो, अ पर्सन ऑफ मास m इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लैंक, वन एंड ऑफ अ प्लैंक ऑफ मास m। प्लैंक में तो समझते हो पानी के अंदर लकड़ी टाइप डालती, ठीक है, पानी पे लकड़ी है, वो टाइटैनिक में था ना जिसमें वो वो मर गया था लियोनार्डो डिकैप्रियो, वो प्लैंक है, वो दरवाजे टाइप कुछ है। टाइटैनिक डूब गया और एक तरफ क्या है, केटी खड़ी है, ठीक है, केटी एक तरफ खड़ी थी, केटी एक तरफ प्लैंक में खड़ी थी, वहां पे उसका जैक वैक जो भी नाम था पानी में डूब रहा था, मर रहा था। केटी ने देखा, वो दूसरी तरफ से चढ़ने की कोशिश कर, केटी दूसरी तरफ चढ़ के चली गई, बोला हट साल, मैं गरीब आदमी, तू मर, मैं अकेले जिंदा रहूंगी। तभी तो लव स्टोरी वायरल हो गया, ऐसे हो जाती, दोनों बच जाते तो मूवी नहीं बन पाती ना बेटा। तो उसने क्या बोला, केटी इधर खड़ी हुई थी भैया बट मस्त वाली, उसने पहले जैक इधर से आ रहा था तेरे के, भाई मेरे को चढ़ने दे बहन प्लीज चढ़ने दे, लात मार के भगा दिया उसने। हाँ रोज वोज जो भी नाम हो, रोज और जैक वैक, लात मार के भगा दिया रोज ने, भाई इधर से नहीं आने दूंगी। फिर वो इधर से आके बचाते, इधर बचा रहे थे, ये दौड़ के इधर आ गए, भाई हट जा, लात मार के मर तू गरीब आदमी। हाँ जो रोज वोज जो भी थी वो, तो जैक बोला जा तू निपट यहाँ से, मेरे को तेरे से प्यार व्यार टेम्पररी 1-2 दिन का था, खत्म हो गया। इट वॉज नॉट, इट वॉज जस्ट अ फेज, यू नो, ठीक है। देखो ध्यान से बंदर, यही बहाना देती है लड़कियां और क्या, इट वॉज जस्ट अ फेज। लड़कियां ब्रेकअप करने के लिए कैसे मस्त घुमा घुमा के बहाने देती है, तुम सोच भी नहीं सकते। देखो अभी इधर आते हैं वापस, हाँ हाँ देखो 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 ध्यान से देखो बेटा, अगली चीज देखो। अब कैसे पता चला, क्योंकि सवाल ने बोला बेटा वर्क डन बाय नॉर्मल, पूछा उसने नॉर्मल का, तो नॉर्मल तो ऊपर लगता है, परपेंडिकुलर लगता है ना हमेशा टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। अरे बोलो भैया समझ में आई बात? अरे बात समझ में आई, सिंपल सा सवाल है बेटा, क्लियर है बात, पक्का? देखो ध्यान से, वेरी गुड, तो आंसर 0 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हम, वर्क डन बाय, हमेशा पूछ देखना वर्क डन कौन से फोर्स का पूछ रहे, वर्क डन बाय ग्रेविटी टू मूव अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलो फ्रॉम ग्राउंड टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर। तो ये 2 किलो का डब्बा था, यहां पर जमीन पे था, ऊपर ले आया कितना, 20 मीटर, ठीक है। फोर्स कौन सा पूछा है, ग्रेविटी। ग्रेविटी कितना लग रहा है, नीचे mg लग रहा है 20 न्यूटन का। बताओ इसका वर्क डन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा 400, ऑप्शन बी होगा -400, पर वर्क डन बाय ग्रेविटी बताना है बेटा, है ना। चलो टाइम स्टार्ट्स नाउ, सिंपल सवाल है बेटा, ए या बी ये सोचो आप, अब डायरेक्शन सोचो। ये इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है ना, ये मजा आ जाएगा आपको भी देखकर। तो आपने भी ऊपर एक फोर्स लगाया होगा एफ, तभी ऊपर आया होगा ये, ठीक है। अभी देखो सेम सवाल दूंगा, एक शब्द बदल दूंगा, सवाल बदल जाएगा। आंसर क्या आएगा इसका बेटा, आंसर आएगा इसका, आंसर आएगा बी, बहुत सही, करेक्ट जवाब। बच्चों बताओ जल्दी बताओ, क्लियर है बातें, बेसिक बेसिक चीजें, कुछ भी इसमें टफ वफ नहीं होता है, ठीक है। चलो अब सेम सवाल करेंगे, हाउ मच वर्क डन, सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया है, अगेंस्ट ग्रेविटी। अब जब बोला वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, पहले वाले का आंसर तो बी था, करेक्ट था, -400 था, काफी लोगों का सही है, क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में था ना ये दोनों, देखो ये ऊपर गया ये नीचे लग रहा है। अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब अब क्या हो गया, इसका मतलब समझो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है लैंग्वेज के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा ये लैंग्वेज के लिए, ठीक है। समझो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा ये लैंग्वेज के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के अपोजिट में जो वर्क करा है आपने। इसका मतलब है ये एफ की बात कर रहा है। इस सवाल में वर्क डन बाय फोर्स एफ पूछ रहा है, जो ग्रेविटी से उल्टा लग रहा है। समझ में आई बात? तो इसमें आंसर आ जाएगा +400। तो आप देखो कैसे अंग्रेजी में घुमा देते हैं, सिर्फ एक शब्द ऊपर नीचे होने से पूरी चीजें बदल जाती है। बात समझ में? कितना प्यारा सवाल है, मजा आ गया। एक सवाल और, चलो। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम टावर, वर्क डन बाय ग्रेविटी इन 3 सेकंड, बताओ। चलो आपके पास ये सवाल करने के लिए पूरे 2 मिनट दे रहा हूं बेटा, ठीक है। मैं 2 मिनट आपके पास, फटाफट से पानी की बोतल भर के ला रहा हूं, फटाफट 2 मिनट है। बताओ अच्छा बाटी, बताओ, क्लियर है बात? पानी तो आ नहीं रहा है, रॉन्ग पोल हो गया। तो ऑप्शन दे देता हूं मैं रॉन्ग पोल में, उसमें क्या हो गया? ऑप्शन है 10, 20, 30, 40। जूल 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 जूल, नहीं सारे गलत भी हो सकते हैं, रुको। वर्क डन बाय ग्रेविटी नहीं, चारों गलत है, रुको मेरे को सही ऑप्शन देने दो। तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटी ना, तो आंसर है पहला 30, दूसरा 450। बेटा मास तो दिया ही नहीं मैंने। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, बॉल ऑफ मास ऑफ बॉल दे दिया आपको 1 kg, ठीक है। अब हो जाएगा, अब सवाल हो जाएगा 30 जूल, 450 जूल, 60 जूल, 90 जूल्स। ABCD, अब करिए बताओ। अभी तो बहुत टाइम है इसमें, करो आराम से, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, बताओ बताओ जल्दी बताओ, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताओ, बहुत टाइम है, बताओ 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 बताओ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। मास दिया ही नहीं, सवाल कैसे करोगे? अब हो जाएगा सवाल। चीटिंग हो गई, कोई बात नहीं, कभी कभी चीटिंग होनी चाहिए। देखो इधर जानते, तो कैसे होगा बेटा? आंसर 30 तो बहुत लोगों ने करा है, वो गलत है, पक्की बात है। 30 तो नहीं है, कैसे होगा बेटा? इसमें ये 3 मीटर नहीं 3 सेकंड दिया है, फिर देखो टाइम दे रखा है। तो पहले आपको हाफ GT² से निकालना पड़ेगा, 45 मीटर डिस्टेंस गिरेगा, ये निकल कर आएगा। अब फोर्स नीचे लग रहा है mg, तो नीचे लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, F.S वर्क डन आ जाएगा 450। सवाल टफ नहीं है, ठीक है, पर 450 इसको नहीं क्लिक करा, उसको टाइम चला जाएगा सवाल करने में फालतू का, ठीक है। बेसिक चीजें ही होती है, टफ नहीं होती, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होती है गलती सबसे। अरे पोल एक भी नहीं आया, पोल ही कैंसिल हो गया तो, अरे यार दत्त तेरे की, पोल रजिस्टर ही नहीं हुआ ये वाला तो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, पोल भगवान ने कैंसिल कर दिया। अब PYQ है भैया, देखो फटाफट से, लो भैया बताओ। इसमें तो ABCD दे दूं, 60 सेकंड बहुत है, फटाफट करके बताओ। और पानी खत्म हो गया घर में, अभी क्लास के बाद पानी लेकर आना पड़ेगा। गाली ले लो तो फट से कर दिया अपन ने, नहीं तो आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हो, आराम से करो, सवाल मुश्किल नहीं है बेटा। एक्सप्लेन बेटा, S बराबर UT प्लस हाफ GT², वही है सेम कंसेप्ट बेटा। UT 0 है, हाफ G10 होता है, T टाइम इन्होंने बोला है 3 सेकेंड, T का तो 3 × 3 करो, क्या एक्सप्लेन कर बेटा, ठीक है। अब ये अगेन मोशन एंड स्ट्रेट लाइन लगा यहाँ पर भी, ठीक है। 45 मीटर आया, फोर्स नीचे mg लग रहा है। चलो इसका आंसर बताओ फटाफट से, सिंपल है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, आसान आंसर, आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? बॉडी मूव्स 10 मीटर, फोर्स लगा 5 न्यूटन का, वर्क हुआ 25 का, एंगल पूछा है। वर्क FS cos थीटा, 25 बराबर
5 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा, 25/50 काटो 1/2 आ जाएगा कॉस थीटा का। कौन सा थीटा पे होता है 1/2? 60 डिग्री। सवाल ही सॉल्व हो गया। सवाल सिंपल होते हैं, आप देख रहे हो सवाल टफ होते ही नहीं है। हाँ बस थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा हल्का हल्का तो बेटा। बोलो भाई क्लियर है बात है, सिंपल सिंपल है। अच्छा थोड़ा समझ में आ रही चीज है कितना वही एक देखो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, एफ डॉट एस एफ एक्स कॉस थीटा, उसमें ही घुमाए जा रहा हूँ घुमाए जा रहा हूँ घुमाए जा रहा हूँ, देखो रहे हो हर चैप्टर से लिंक करके घुमा रहा हूँ मैं आपको। अच्छा अगला सवाल देखो, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए ध्यान से। इसको थोड़ा सा अपन हल्का सा थोड़ी देर बात करेंगे सवाल। वर्क डन में मल्टीपल फोर्सेस में करते हैं इसको, लास्ट टॉपिक होगा ये आज का, उसमें करेंगे ज्यादा मजा आएगा। ये तो मस्त मस्त सवाल, तुम देखो कितने सवाल सवाल ही सवाल है। चलो ला ला ला, यहाँ पे अपन वर्क डन बाय वेक्टर्स आपको ऑलरेडी सिखा दिया है, टाइप 4 डॉट प्रोडक्ट करना होता है। सवाल पीवाईक्यू करेंगे बस, बाकी होमवर्क दे रहा हूं, करो फटाफट से। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम जे पॉइंट टू ये पॉइंट, देखो R1 और R2 दे दिया, जस्ट अभी सवाल किया था थोड़ी देर पहले। आंसर क्या आएगा इसका बेटा लास्ट वाले का? 1। ये पोल ही नहीं चल रहा यार, पोल क्यों नहीं चल रहा है? आप लोग इसका आंसर दो, तब तक मैं पोल चालू, आप निकालने की कोशिश करो, मैं पोल चालू करता हूँ वापस से स्टॉप करके। पोल पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहे, पोल क्यों अटक रहा है यार? आज 2 बार अटक गया ना अब तक। झूम 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 जरा, अब कर 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 कर, अब होगा वापस काम। 50 सेकेंड्स बहुत है, करी सिंपल सवाल है बेटा, ऑलरेडी ये सवाल हो चुके हैं, अभी आपने देख लिया ऐसे सवाल बहुत सारे। ये फोर्स है, R1 R2 से पहले क्या निकालना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा बेटा। निकालो डिस्प्लेसमेंट, कैसे निकालोगे? R2 माइनस R1। अब ये सवाल तो झटाक से निपट रहे होंगे आपके। 4J प्लस 3K माइनस 2I प्लस 5J, तो 4J प्लस 3K माइनस माइनस प्लस 2I, माइनस दोनों में मल्टीप्लाई होगा, माइनस 5J, तो यह आ जाएगा 2I, 4 माइनस 5 माइनस J प्लस 3K। ऐसा आ गया, F लिख लो, कितना F दे रखा है? 4I प्लस 3J। जहां नहीं है मतलब 0 है K में, कर लो डॉट। I में I होगा 8, -1 3 हो जाएगा -3, आंसर आ जाएगा 5 जूल। सवाल डायरेक्ट है बेटा, सवाल इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत टफ सवाल होगा जैसा कुछ अलग सा कुछ आ जाएगा, डायरेक्ट सवाल आते हैं बेटा। अरे बोलो भैया आया समझ में बात? झटाक से वाले सवाल हो जाते हैं बेटा। अब देखो यहां आपका वेक्टर लगा, नो एडिशन सब्ट्रैक्शन, यहां डॉट प्रोडक्ट लगा। क्या ये इस चैप्टर का क्वेश्चन आपको लगा? तो देख के लग रहा है ये चैप्टर का है, इसमें तो कुछ है ही नहीं इस चैप्टर का, सब कुछ तो वेक्टर का लग रहा है, तो वेक्टर ही लगता है और कुछ नहीं, सब सिंपल सवाल होता है बिल्कुल। चलो देखो, ओ बात समझ में आई मेरा? पुकीलाल चौधरी, समझ में आ रही है बात? अरे पुकीलाल चौधरी हो तुम? पुकीलाल चौधरी कौन होता है बेटा? ये वो बच्चा होता है जिसको लगता है कि हाईलाइट करने से बहुत फर्क पड़ता है। आप इस पुकीलाल चौधरी की कभी भी एनसीईआरटी या कोई भी किताब देखोगे तो उसकी किताब में इसने अलग अलग कलर के पेन से हाईलाइटर लगा रखे होते हैं, कभी लाल कभी नीला कभी पीला, सारे हाईलाइटर है किताब, मतलब किताब में नॉर्मल कम हाईलाइटेड ज्यादा होता है। फिर ये स्टिक नोट्स लगाता है किताब के अंदर भयंकर के, हर जगह पे स्टिक नोट्स लगा रखे हैं, ये पेज ये पेज ये पेज ये, और फिर भी पढ़ता है, सब ये करता है पर पढ़ता नहीं है। इसको हम बोलते हैं पुकीलाल चौधरी। क्या आप जानते हो किसी पुकीलाल चौधरी को? ठीक है चलो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से चलो देखो ध्यान से, पोल चेक, आंसर सी। ओह काफी बच्चों का आया, नाइस वेरी गुड बेटा। समझ में आया सवाल बेटा? बहुत बेसिक्स से उठा रहा हूं बेटा, है ना? इससे ज्यादा इजी तो कई कर सकते हैं आपके लिए, एकदम इजी इजी कर रहे हैं, ठीक है? ये तो मैं हूं, ठीक है? बहुत आसान है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है भैया? क्लियर बात है? चलो ठीक है,
आराम से देख लो बेटा, कोई भागा दौड़े वाली बात नहीं है। थोड़ी स्पीड बढ़ाई है अपन ने सवा क्लास की, वो जरूरी है, क्योंकि अब थोड़ी स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी ना बेटा। अब देखो, अब जैसे सिंपल सी बात है, देखो इस लेवल पर आकर, इस चैप्टर पर आकर आप जीरो से नहीं पढ़ सकते चीजें, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कर सकते ना कि इसे वेक्टर वापस से पढ़ लिया या डॉट प्रोडक्ट फिर से पढ़ लिया। एक चैप्टर में लास्ट क्लास में सिखा दिया एक बार, एक छोटे से आधे घंटे 1 घंटे में रिवीजन दे दिया आपको। हर लेक्चर में नहीं दे पाएंगे वो रिवीजन, ठीक है, मतलब सेंस ही नहीं बनेगा ना अपना। चलो देखो, सेम सवाल आ गया आपस नीट में 13 में, होमवर्क है। अब करोगे वाले सवाल 4-5 सब सेम सेम टाइप के सवाल है, ठीक है बेटा। देखो ये फोर्स लगा, यहां से यहां चला गया, वर्क डन बताओ। कर लोगे, सेम 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 टाइप के सवाल है बेटा, ठीक है। 90%, बहुत बढ़िया। अगला सेम सवाल देखो, आज देख रहे हो आप नीट में, देखो पैटर्न देख रहे हो, फोर्स कंस्ट्रेंट मूव अ बॉडी इन वाई डायरेक्शन। मैं, ये आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट है एस 10J, ये फोर्स है। 1 सेकंड में आंसर बता दो, चलो 1 सेकंड में आंसर बताओ इसका, ABCD चटाक से आंसर बताओ इसका। क्या देखते से ये आंसर निकाल सकते हो आप इसका? देखो जल्दी बताओ। आप देखो कैसे सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। अच्छा, आपको ये भी दिख जाएगा कि कितने सेम पैटर्न के सवाल आते हैं। देखो वही सवाल बार बार आ रहा है, वैल्यू बदल रही, कंसेप्ट वही लग रहा है वेक्टर वाले सवाल में। तो आप टाइप समझ गए ना, तो सवाल तो बहुत सिंपल चीज हो जाती है बेटा। क्या आंसर है? झटाक से आ गया आप लोगों का। बस कोई JJ वाला मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं है। 150 जूल आ जाएगा आंसर, फर से आंसर निकल के ऐसे सवाल हो गए, ठीक है। 92%, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, सेम सवाल, इससे ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, डायरेक्ट डॉट कर देना, होमवर्क सवाल कर लोगे ना ये वाले बेटा। अब देखो, बॉडी ऑफ मास डिस्प्लेस फ्रॉम यहां से यहां पे, वही R2 और R1 दे दिया है, डिस्प्लेसमेंट निकाल देना R2 माइनस R1 से। 4 - 3 1 I कैप, 3 - 1 2 J कैप, और 3 - 2 K कैप। बस ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, फोर्स दे रखा है। वही सवाल बार बार आ रहे बेटा, कि ये वाले सवाल अब आप कर लोगे या नहीं कर पाओगे बताओ। ये सब सवाल हो जाएंगे, सेम सेम सवाल है, 4-5 सेम सवाल फिर आ गया, ठीक है। 4 मीटर अलोंग वाई एक्सिस बोल दिया, 4 J कैप है डिस्प्लेसमेंट आपका। वही सेम सवाल है, देख रहे हो आप, सारे सवाल सेम सेम है, एग्जैक्ट सेम सवाल है। तो घर पे आराम से जाओ, आराम से करो, उन सवालों में कोई बहुत दम नहीं कि बहुत टफ कुछ हो गया, फर्जी सवाल है, चटाक से हो जाएंगे सवाल सबके सब। चलो अगला आएगा वर्क डन इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, समझते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, देखना ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना, इसके अंदर मजा बहुत आएगा। रेडी हो? तो पहले देखो कंसेप्ट समझते हैं, कंसेप्ट समझते हैं। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा 0 ही होगा। कोई बता सकता है क्यों? बताओ। क्योंकि सर्कल में ऐसा जा रहा है, ये इधर अगर x चलेगा, सेंट्रीपिटल का हमेशा एंगल क्या होगा, इससे क्या होगा हमेशा एंगल, बताओ। हमेशा एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल तो हमेशा क्या होता है? 0 ही होता है, ठीक है। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो वर्क डन क्या होगा? उसका 0 होगा, ठीक है। अरे बात समझ में आया? बात परपेंडिकुलर होगा हमेशा सेंट्रीपिटल, तो उसका वर्क डन 0 होगा, ठीक है। अब सवाल देखें, पर सबका 0 नहीं होगा, हो सकता है कोई फोर्स, सेंट्रीपिटल का 0 है पर और कोई फोर्स भी लग सकता है, उसका 0 ना भी हो। सवाल करेंगे, मजा आएगा। पहला देखो, वेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कल, बताओ बताओ क्या होगा? कांस्टेंट स्पीड अलोंग सर्कल, गोल 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 घूम रही है। एक्सेलरेशन तो होता है mv²/r, गलत हो गया वाला तो। वेलोसिटी नहीं बदलती है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। नो फोर्स एक्ट, ये भी गलत हो जाता है। नो वर्क इज डन, जनरली ये सही होता है। वर्क डन क्या हो जाता है बेटा? 0। सिंपल सवाल है, ठीक है। एक्सेलरेशन तो होता है ना बेटा, mv²/r या ω² होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, इस पढ़ो कॉपी में नोट कर लेना बेटा, ठीक है। दिस शुड बी इन योर कॉपी। सिंपल सिंपल सवाल, चटाक चटाक से। देखो बात क्लियर हुई?
चलो, क्या बात क्लियर हुई? सिंपल सी बात है। चलो क्लियर है, इजी है, क्योंकि गोल 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 घूम के यार ये डिस्प्लेसमेंट जीरो मान लो भाई, या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं तो परपेंडिकुलर होगा इसमें हमेशा ही, तो भी जीरो होगा। अगला सवाल देखें, इसका आंसर बताइए। चलो सवाल देखो, स्टोन ऑफ मास m is tied to a string of length L on one end and by holding the second end it is whirled into a horizontal circle. Yes है घुमा रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे बेटा। देखो सिंपल सवाल है तो मुश्किल कुछ नहीं बेटा। देखो क्या है, पत्थर तो नहीं है मेरे पास, ये जरूर है। देखो पत्थर ऐसे इसको यूज से टाई करा, उसे बताओ कितना काम कर रही है मेरी टेंशन। दुन 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 दुन। अरे काम कुछ हो ही नहीं रहा है इसमें तो, क्योंकि परपेंडिकुलर है टेंशन। वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। सवाल समझ में आया? आसान आसान सवाल है, दम ना है। एम जी इंटू टूल बेटा, ग्रेविटी का वर्क डन में जीरो होगा, क्यों बताओ? क्योंकि ये तो ऐसे से चल रहा है ना, ग्रेविटी नीचे एम जी लग रही, परपेंडिकुलर है, उसका भी वर्क डन जीरो होगा। तो ग्रेविटी ने भी कोई काम नहीं करा इसमें, तो कहीं पे कुछ काम नहीं हो पाया इसमें, कोई कहीं पे कुछ काम नहीं हो पाया इसमें। अरे बात समझ, आपको बीच बीच में कुछ हो जाता है? हाँ बेटा, थोड़ा सा कभी कभी कुछ चीजें आ जाती है मेरे अंदर। पढ़ाई करो चुपचाप। इजी सवाल है, आया बेटा समझ में बात? पक्का? चलो आंसर है 91% को आ गया, बहुत सही। अब ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है, पहले बोल रहा हूँ जीरो आंसर नहीं होगा इसका। आपको करने के लिए पूरे 2 मिनट दे रहा हूं, कोशिश करो करने की, ठीक है? पूरे 2 मिनट है, ट्राई करो करने की, आराम से करो, सवाल पढ़ो अच्छे से करो। आराम से करो सवाल, बहुत सिंपल सा सवाल है, पर टाइम है पूरा करने के लिए, दे रहा हूं पूरा प्रॉपर टाइम दे रहा हूं। आराम से करो सवाल को। स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास एम इज पुल्ड बाय अ लाइट रोप। मास एम है, देखो ध्यान से, सिंपल सवाल है। क्या है बेटा? मास क्या है? एम है, पुल्ड बाय अ लाइट रोप। क्या रस्सी दिख रही है आपको ऐसी? क्या रस्सी दिखी है आपको सवाल में? ठीक है, ऑन क्वार्टर सर्कल ट्रैक, ये सर्कुलर ट्रैक का क्वार्टर 1/4 है, ठीक है? हैविंग रेडियस आर, सर्कल की रेडियस आर दे रखी है, ठीक है? फोर्स अप्लाइड ऑन द रोप इज एफ, एफ लगा फोर्स। देखो ध्यान से देखो, फोर्स है एफ, द ब्लॉक रिचेस फ्रॉम ए टू बी। वर्क डन बताओ, ए से बी में जाने में, बताओ। अब देखो जीरो क्यों नहीं हुआ वर्क डन बेटा? क्योंकि ऐसा कोई इधर की तरफ, सेंटर की तरफ कोई फोर्स नहीं था बेटा। ये सिंपल है, डब्बे को ये रस्सी खींच के ले जा रही है इधर, तो ऐसे एक तबड़ा तबड़ 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 ये रस्सी खींच खींच के ले जाएगी ऊपर, घसीट के ले गई, और क्या हुआ? घसीट के ले गई, और कुछ नहीं हुआ इसको। तो आप नेट में देखो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ यहां से यहां तक। ये आर गया आई कैप में, आर गया जे कैप में, फोर्स क्या है? एफ ए आई कैप में, वर्क डन एफ डॉट एस, एफ आई कैप, आर आई कैप और आर जे कैप। जे का तो कोई मतलब ही नहीं है, आई से आई हो जाएगा, एफ आर, आंसर आ जाएगा 1। क्या बात समझ में है बेटा? सिंपल सिंपल बातें बोलो, क्लियर है बात? √2 का कोई लोड ही नहीं ना बेटा, समझो। आपको ये सर ये R√2 डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा? नहीं, वर्क डन एफ इंटू एस नहीं, एफ डॉट एस होता है, समझ रहे हो आप? डॉट प्रोडक्ट होगा। आप स्केलर में सोचोगे क्या बोलोगे? सर फोर्स एफ लगा, ये R√2 डिस्प्लेसमेंट हुआ। बेटा एंगल कौन देखेगा फिर इस चक्कर में? पागल हो जाओगे, करना ही नहीं ऐसा सवाल है। फिर 45 डिग्री का एंगल भी इनके बीच में, फिर cos 45 लगाओ, वहां √2 कट जाएगा। आराम से देखो बेटा, सवाल टफ है, थोड़ा ध्यान से देखना।
ये कितने लोग का सही हुआ देखे जरा। ले सबका गलत हो गया। फिर से देखो सवाल को। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन वंस अगेन। पहले करते हैं अपन वेक्टर से। मैंने आपको सिंपल एक सवाल दूं, अगर डिस्प्लेसमेंट है आर आई कैप प्लस आर जे कैप और फोर्स दिया है एफ आई कैप, तो बताओ क्या इसमें आप वर्क डन निकाल पाओगे? पहले इतना सा बताओ, बोलो ये हो पाएगा बात? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। चलो बोलो बोलो बोलो, ये समझ में आ गया आपको? तो देखो यहां पर ही सवाल में कुछ नहीं था, ये सवाल सिर्फ ये बोल रहा है, देखो ध्यान से, ये इधर आर चला, और इधर भी आर चला, देखो ऐसे। अब यहां से यहां पे आने में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? आर आई कैप प्लस आर जे कैप ही होगा ना बेटा। देखो अब वो यहां से यहां कैसे भी आ जाए, तो ऐसे ला ऐसे ला ऐसे ला, ऐसे झुमरी तलैया में घूम के यहाँ टिम चक टिम 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 टम टपक करके ला, कोई फर्क ना पड़ रहा। एस तो उतना ही रहेगा। अरे बोलो बात समझ में आई? अब जो आपने गलती करी वो समझते हैं क्या गलती करी। आपने बोला सर यहां से यहां पर आया, ये आ रहे ये आ रहे, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा r√2 फोर्स एफ। अबे भैया थीटा तुम्हारे पापा याद रखेंगे, थीटा कहां भूल गए बे? 45 डिग्री का एंगल भी तो बन रहा है। फिर वर्क डन निकालो इससे, तो फॉर्मूले से निकालो। तो एफ एस कॉस थीटा कहां गए पिताजी? कॉस थीटा भूल जाओगे, सेम डायरेक्शन में थोड़ी ना हो रहा है, एंगल है ना इनके बीच में। तो एफ अगर तुम ये r√2 करोगे तो cos 45 करना पड़ेगा। तो cos 45 1/√2 काटो आएगा तो वही एफ आर। क्या अभी समझ में आया? यस या नो बताओ भैया। अभी क्लियर हुआ सवाल? क्या सवाल क्लियर हुआ अभी या नहीं हुआ? बंदर सिंपल है, मुश्किल नहीं है। क्या सवाल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बताओ। एकदम सिंपल सवाल है, बिल्कुल टफ नहीं है, एकदम आसान सा सवाल है बेटा, ठीक है। पक्का? चाय में ब्रेड डुबा डुबा के खा रहा हूँ और कुछ नहीं खा रहा, यही जीवन है मेरे पास में, यही खाता हूँ मैं, चाय में ब्रेड डुबा डुबा के खाता हूँ, यही है गरीब की जीवन में, यही है। वो दोस्त अभी घर पे आया हुआ है, वो नीचे से लेकर आया चाय और ब्रेड, तो मैंने देख लिया क्लास के बीच में खा रहा था, मैं जाके चाय छीन लाया, ब्रेड खाई, मेरी खत्म हो गई तो थोड़ी और बची हुई थी वो भी छीन के ले आया, खाने लग गया। जीवन में यही तो आनंद है आपके। मतलब खुद का खाने से जीवन में दूसरों का मांग के खाने में जो आनंद आता है, सच बता रहा हूँ, हाय हाय हाय, दोस्त के हाथ का जिन्नीवाला झपट के जो खाने में मजा आता है। मतलब आपने कभी करा है, दो भाई बहनों को, एक की मैगी खत्म हो गई, जो आपकी मैगी खत्म हो जाए वो खत्म करने में मजा नहीं है, पहले अपनी खत्म कर लो, और फिर जो बचा हुआ है जिसकी बची हुई उसकी जब झपट के खाते हैं मैगी, हाय उस मैगी का टेस्ट अलग ही लेवल का होता ही नहीं होता। चलो देखो, देखिए जरा इसका आंसर क्या है। अभी समझ में आया काफी लोगों को। बेटा जिसको नहीं आया बताओ कहाँ अटक रहे हो सवाल में। देखो ये अब देखो वही सवाल है, देखो आर आई और आर जे है, अब ये आई जे भी नहीं बता बेटा तो फिर आपको क्लास छोड़नी पड़ेगी, फिर तो क्लास आपके लिए है ही नहीं, आई जे नहीं बता तो आपको 45 कैसे आया? अरे देखो ये भी आर है, ये भी आर है, सर्कल है ना, सब एंगल आर 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 है, ये डायगोनल है, ये एंगल 45 नहीं होगा तो क्या होगा बताओ? अरे किसे सिंपल सवाल है तो, कोई बात नहीं अभी आ गया। चलो आप सवाल करो ये वाला। हम्म
जल्दी बताओ, जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो। बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम स्विंग कर रहा है, ड्यूं ड्यूं, ऐसे ऐसे सिंपल पेंडुलम हमारे पास है ना, देखो सब कुछ है हमारे पास क्लास के लिए। चिंचा चा चिच 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 जूं जे कर देगा, स्विंग करता हुआ, स्विंग 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 स्विंग। टेंशन का वर्क डन क्या होगा? टेंशन का वर्क डन हो जाएगा 0। अगेन क्योंकि टेंशन कैसे लगेगी? हमेशा परपेंडिकुलर, जब ये ऐसा जाएगा तब। इधर देखो, इधर आ गया तो यहां से परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर होगी टेंशन, तो वर्क डन बाय टेंशन तो 0 ही होगा इसमें हमेशा। सिंपल सवाल, बात समझ में आ गई? एकदम इजी चीज है, 0। चलो देखिए इसका आंसर सी। काफी लोगों का सही आ रहा है, 85% बच्चों को तो पूरा ही क्लियर है चैप्टर। चलो देखो अब सवाल देखिए, ठीक है। इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल फोर्स ऑल्सो एक्ट ऑन द बॉडी, टेंजेंशियल फोर्स ऑल्सो एक्ट ऑन द बॉडी इन एडिशन टू सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल का तो 0 होता है, टेंजेंशियल का 0 नहीं होता है बेटा, सिंपल सा कंसेप्ट है। इसे कॉपी में चाहो तो नोट कर लेना कंसेप्ट को, क्योंकि टेंजेंशियल क्या होता है, वो तो ये सर्कल में जा रहा है तो इसी तरफ लगता है ना, उसका वर्क डन 0 हो ही नहीं सकता। बताइए क्या होगा इसका आंसर? एबीसीडी आराम से पढ़ो सवाल, 60 सेकेंड से एक एक पॉइंट को रीड करो और ट्राई करो करने का। आसान है, मुश्किल नहीं है, पर थोड़ा रीड करना पड़ेगा। देखिए सवाल, बाय बोथ फोर्सेस 0 गलत है, एक का 0 है, सेंट्रीपिटल का 0 है, टेंजेंशियल फोर्स का नॉट 0 है। इस पॉइंट को कॉपी में बेटा नोट कर लेना याद से, ठीक है? नोट इट इन द कॉपी। कर लिया नोट तो बल्ले बल्ले कर दो फटाफट से। टेंजेंशियल 0, सेंट्रीपिटल का तो 0 ही होगा। डी वाले पे तो थू करूं मैं, फालतू कैसी बात कर दी, बकवास बकवास सी। तो आपको क्लियर है, सेंट्रीपिटल का तो 0 होगा, टेंजेंशियल का 0 नहीं होगा। अच्छा, अपन सारे सवाल देख रहे बेटा, अपन न्यूमेरिकल देख लिया, थियरी देख ली, हर टाइप का सवाल अपन देख के वो चल रहे। मजा इसी में ही है बेटा पढ़ने का, इतना डेप्थ में पढ़ लो कि टीचर बन जाओ। क्यों 0 नहीं होगा? देखो बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि टेंजेंशियल परपेंडिकुलर नहीं लगता। देखो ये इस तरफ सर्कल में इस टाइम पे इस तरफ जा रहा है, टेंजेंशियल का मतलब है जो इसके साथ में लगता है। सेंट्रीपिटल तो यहां लगता है, इसका वर्क डन 0 होगा क्योंकि 90 पे है। इसमें इस वाले से तो एंगल 0 डिग्री है ना, तो ये तो वर्क डन करेगा ही सही, ठीक है? अगला देखिए, दिस इज द आपका आज का चैलेंज नंबर 1। कल डिस्कस करेंगे इसको। दिस इज एन अमेजिंग क्वेश्चन, मजा आ जाएगा करके, ट्राई करना, ठीक है? अरे बोलो भैया, ये सवाल बहुत 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 प्यारा सवाल है। सवाल को थोड़ा सा समझाने की कोशिश मैं करूंगा, लाइट से देखना। अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स अलोंग द क्वार्टर ऑफ सेक्शन ऑफ सर्कल, ऐसा दे रखा है, ऐसा चल रहा है, ठीक है? उस सेंटर इज एट द ओरिजिन। इसे पार्टिकल यहां से आया या यहां से यहां जा रहा है, देखते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कल इज ए, ठीक है भैया? अब फोर्स क्या लगा इसके ऊपर? ये फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, देखो, ठीक है? कांस्टेंट है, एक्ट ऑन द पार्टिकल, ब्ला 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 ब्ला। पार्टिकल गया यहां से यहां पर, ठीक है? सिंपल सवाल है, देखना। इसका था पुल, आंसर क्या है? 3 है। 98% का आ गया यार, तुम दमदार काम कर रहे हो। वर्क डन बताना है सर्कुलर पाथ में कितना है। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां करेंगे, ठीक है? ये सवाल इज रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है? और ये जो है एक्चुअली यहां पर नहीं आएगा, ये वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है। ये यहां क्यों आ गया? ये सवाल वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में आएगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा नीचे आएगा सवाल, पर सवाल बहुत प्यारा है, करेंगे अपन इसको, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन सर्कल का, होमवर्क है करना आराम से, ठीक है? सिंपल सवाल। अगला वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। अब लेट्स से ये इसमें अब अलग अलग एफ डॉट डी एस। अब अगर फोर्स एक्स डायरेक्शन में है तो डी एक्स कर देंगे,
फोर्स किस में, अगर वाई डायरेक्शन में तो dy कर देंगे, फोर्स किस में है, z डायरेक्शन में है तो dz कर देंगे और उसे इंटीग्रेट कर दो, ये आपका वर्क डन आ जाता है वेरिएबल फोर्स से। सिंपल सवाल होते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं होते बेटा, ठीक है। छुट्टी हट, छुट्टी के बच्चा, कदरी कदरी, छुट्टी छुट्टी, नाना बब्बीरी, छुट्टी ना छुट्टी, नो छुट्टी एट ऑल। पढ़ाई करो ध्यान से, ठीक है। मतलब मम्मी का जो हाथ पे पड़ेगा थप्पड़, लग जाएगा लाल लाल फेविकॉल। पढ़ाई कर चुपचाप अंदर, बराबर से देखो। सिंपल सवाल होते हैं, सिंपल चीजें होती है, इंटीग्रेशन करना होता है, पर इंटीग्रेशन में भी कुछ लिमिटेशंस होती है। कभी भी कोई चैट फ्रीज तो मेरी भी हो गई अब यार, मुझे फिर से चालू करना पड़ेगा लेक्चर। एक्शन रुको, मेरी चैट फ्रीज क्यों हो गई भाई, मैं तो टीचर हूं, मेरे को तो नहीं होनी चाहिए। अभी ठीक है, देखो ध्यान से, तीनों में अलग अलग फोर्सेस होते हैं बेटा। अगर आपको ऐसे, ये तो जनरल इंटीग्रेशन करना है बेटा आपको, तो आपको फोर्स भी अलग अलग करने पड़ेंगे। एक्स वाले में dx, वाई वाले में dy, z वाले में dz करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, इजी। अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? चलो सवाल चालू करें, बेसिक। पहला सवाल है पीवाई क्यू है, करो। सिंपल सवाल, भयंकर सिंपल। फोर्स लगा किससे, 20 + 10y, एक्स और पार्टिकल। अब कैसे मालूम पड़ेगा, इंटीग्रेशन का सवाल है बेटा। फोर्स में आ जाएगा एक्स वाई जेड, ऐसी चीजें आ जाएगी। देख रहा है फोर्स में से कुछ अजीब सा दिख रहा है आपको, वाई आया हुआ है ना, ऐसा दिखा है, मतलब ये किसका सवाल है, इंटीग्रेशन का है बेटा, ठीक है। बात समझ में आई? देखो, एक्स होना पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। वर्क डन बाय फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम 0 to 1 मीटर इज, बताइए क्या वर्क डन होगा। देखो 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 देखो, सिंपल सवाल है। अब ये वाई में बात हुई तो एफ कैसे निकालेंगे, वर्क डन कैसे निकालेंगे, एफ ये वाई का दे रखा है, एफ डी वाई का इंटीग्रेशन कर देंगे। करे 20 + 10y dy, तो 20 का इंटीग्रेशन फिर dy, फिर 10y का dy, तो 20 dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 20y, और 10y का क्या हो जाएगा, 10y²/2। अब देखो, इंटीग्रेशन आना चाहिए इस चैप्टर में। लिमिट है 0 से 1 तक, तो -0 तो 0 ही होगा, 1 रख दो बस। 20 × 1 + 10/2 बोले तो 5 × 1 का स्क्वायर, 20 + 5 25, आंसर आ जाएगा। समझ में आया सवाल, किस किस को ये बना, समझ में आया? आराम से देखो कहाँ अटक रहे हो, अगर नहीं आया तो स्टेप बताओ कहाँ अटक रहे हो। स्टेप नंबर 1 में अटक रहे हो, 2 में अटक रहे हो, 3 में अटक रहे हो, 4 में अटक रहे हो। देखो, अगर ये 1 में अटक रहे हो तो ये तो फंडामेंटल दिख रहा है आपको, ये एफ है और डॉट dy, ये तो सिंपल कंसेप्ट है। इसके बाद कहीं भी अटक रहे हो बेटा तो आपको इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, बेसिक मैथ्स के बिना कोई चैप्टर मेरे क्लास में तो आप सवाल ही नहीं कर पाओगे। एक बार हो सकता है किसी और के टीचर की क्लास में कर लो जो बेसिक मैथ्स के सवाल ही नहीं करवाता हो, पर मैं तो हर सवाल कराता हूँ जो नीट में है। तो मेरी क्लास में तो लगेगा इंटीग्रेशन भर भर के, ठीक है, भर भर के लगेगा। थर्ड स्टेप नहीं आती बेटा इंटीग्रेशन की, देखो कितने बच्चों को थर्ड स्टेप नहीं आती है। तो बेटा याद से सुनो, आज की क्लास इंटीग्रेशन अगर नहीं आएगा ना बेटा, आज की क्लास के बाद बच्चों की क्लास तो लगभग लगभग सब बन जाएगी, वर्क में मेनली इंटीग्रेशन होता है। पर इसके बाद चैप्टर मोमेंटम उसमें लगेगा, रोटेशनल मोशन उसमें, तो हर चैप्टर में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगेगा बेटा। तो अगर तुम्हें नहीं आता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बेटा, तो अभी भी टाइम है, बेसिक मैथ्स पढ़ लो जाकर, ठीक है। सिखा रहा हूं कैसे इंटीग्रेट करते हैं। जब भी यहां पे सिर्फ dy होता है बेटा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y। अगर y dy है तो ये हो जाएगा y²/2। अगर y² dy है, जो भी पावर होती है बढ़ जाती है, y³/3। y की पावर n dy है, क्या हो जाएगा, y की पावर n+1 अपॉन में n+1। बताओ इंटीग्रेशन y के पावर 5 dy क्या होगा, आप बताओ ये क्या होगा। इंटीग्रेशन y की पावर 5 dy कितना होगा, आप बताओ। देखो बेटा, अभी ये नहीं पढ़ाना पड़ता मेरे को इस जगह पर, तो अपन 2 क्वेश्चन और आगे निकल चुके होते हैं। तो यहाँ पे टाइम जाता है बेटा, पूरी क्लास स्लो होती है, ठीक है।
और उस पर किस बचे हुए बच्चे की गलती नहीं जो इतने टाइम से पढ़ रहा है। गलती आप लोगों की कब आ जाती है, जब आप ऐसे बीच बीच में गैप देते हो, इंटीग्रेशन नहीं पढ़ रखा, लगेगा ना बेटा, मैथ्स तो होना चाहिए। अब 2+7 तो हर क्लास में 9 नहीं बताएगा ना आदमी आपको, तो ये थोड़ा सा सीख कर आओ, ज्यादा मुश्किल नहीं है चीजें। क्या आएगा आंसर, y की पावर 6/6 आ जाएगा, ये सिंपल सवाल है। बस वही हुआ, देखो यहाँ पे 20 तो बाहर है, डीवाई करना है बस, तो y आ गया dy का, देखो, और y dy का क्या हो जाएगा, y²/2 आ गया। अभी क्लियर हो भाई, बताओ कितने बच्चों को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, देख रहे हो आप, फिर से बताओ, अभी कोई प्रॉब्लम बताओ, अभी क्लियर हो गया, अभी क्लियर हो गया बेटा। क्योंकि आने वाले 10 क्वेश्चन सब यही इंटीग्रेशन के, और जो चैलेंज आपको दिया है वो तो भारी भरकम इंटीग्रेशन है, मतलब वो तो जेई वाले भी शायद, एडवांस वाले भी बहुत सारे बच्चे ना कर पाए उसको, तो प्योर बता रहा हूं बेटा। काव्या बेटा तो अच्छी बात है, आ रहा है तो बढ़िया है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से देना, फटाफट करो, अरे जल्दी बताओ भाई। इंटीग्रेशन लगेगा हर सवाल में, ये पीवाईक्यू है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। का करी समझ, कुछ समझ नहीं है बेटा, तो फिर तो आपको जाके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पढ़ कर आओगे समझ में, ये बात कहाँ पढ़ना पड़ेगा, बेसिक मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़कर आओ। पूरा चैप्टर हाथ से निकल गया बेटा, है ना, याद रखना ये चीज, ऐसी गलती मत करो, ऐसे ब्लंडर मत करो बेटा, बड़ा भाई हूं, समझा रहा हूं, अच्छे समझ लो बेटा, है ना। तूने नंगे पाँव, अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर मैं नंगे पाँव गंदी सड़क, पत्थर वाली सड़क पे तू दौड़ेगा तो पैर में तेरे लगेगी, तो तू वही हरकत कर रहा है बेटा, ठीक है। अच्छा एक और चीज थी जो आपसे बात करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हाँ पीडीएफ की बातें सब हो जाएगी, है ना। जैसे पढ़ाई का प्रेशर मत लो, मतलब ठीक है, मैं बहुत बार डांट देता हूँ, ठीक है, नहीं आता बेटा जल्दी नहीं छोड़ूंगा बेटा, बिल्कुल नहीं, मैं आपको 6 बजे छोड़ूंगा, ठीक है, 15 मिनट लेट होगा क्लास। देखो कितना ही पढ़ाई का प्रेशर हो बेटा, हमेशा याद रखना पढ़ाई मस्ती की चीज होती है, कभी कभी चीजें हाई होती है, कभी कभी लो होती है, लाइफ ऐसे अप एंड डाउन चलते रहते हैं बेटा, कभी इस चीज का बहुत लोड मत लेना, ठीक है। ऐसा मत करना कि सब बेकार हो गया, कुछ नहीं आ रहा बेटा, हर जगह से निकलने का एक तरीका होता है, स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है, ठीक है। तो कभी डिप्रेशन मत जाना, मैं इसलिए क्लास को बहुत इंजॉयबल रखने की कोशिश करता हूँ, ताकि पढ़ाई का आप लोड मत लो, पढ़ाई लोड वाली चीज़ नहीं है, तो प्लीज़ इसका लोड मत लो, है ना। मेरे से मैं बहुत शौक, मैं मतलब अभी 1-2 दिन पहले मेरे एक कॉलेज के जूनियर ने सुसाइड कमिट करा, और मैं बात, सरप्राइजिंग बात ये है, वो यूनिवर्सिटी का टॉपर था, मतलब मेरा जूनियर, ये मतलब एक कॉलेज का टॉपर नहीं, पूरे यूनिवर्सिटी टॉपर, समझ लो, मतलब सारे स्टेट के कॉलेज में टॉप मार रहा है वो। एंड दैट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि मैं जानता हूँ, तो मैं जानता था कि यार ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, मतलब पढ़ने वाला बच्चा है, तो मतलब शायद पढ़ाई का उसने इतना प्रेशर ले लिया, आप समझ रहे हो कितना प्रेशर हो गया, कि उसको लगने लग गया कि हालत खराब हो गई, एंड दैट इज रॉन्ग। पढ़ाई सब कुछ नहीं होता है बेटा, पढ़ाई लाइफ का सिर्फ एक पार्ट है, और ये मस्ती में करो यार, मजे में करो, कभी कुछ पार्ट टफ होंगे, नहीं आएंगे, उसको तुम प्रेशर बहुत ले लेते हो। अच्छे बच्चे प्रेशर बहुत ज्यादा लेते हैं, बता, जो पढ़ने वाले होते हैं वो पढ़ाई का प्रेशर लेते हैं, जो अपने नौसिखिए होते हैं उनको तो मतलब ही नहीं, हाँ नहीं बन रहा कोई बात नहीं। पढ़ने वाले का पता क्या होगा, वैसे बच्चे को, सर मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, सर कुछ नहीं बना, सर कुछ ना होगा, रो देते हैं फोन में बच्चे, वो तो क्या नहीं बन रहा, बोला सर 100 क्वेश्चन करे मैं 3 नहीं बने, रो रहे हैं बैठ के। तो ये होता है, आप पढ़ने वालों को एक भी ना बने उन्हें लगता है बहुत, ऐसे ही होता है, जो सुंदर लोग होते हैं ना वो सबसे ज्यादा इनसिक्योर होते हैं, बोलते हैं ऐसा, क्योंकि जैसे अगर आप बोला बदसूरत को तो टेंशन नहीं, बोला हाँ हूं मैं बदसूरत, हाँ टट्टी ऐसी शकल है मेरी, घूम रहा हूँ, क्या दिक्कत है, तेरे को बात आ रही है, तू मत देख, नाक पलट ले उधर। पर जो सुंदर होता है उसको टेंशन होती है, यार मैं सुंदर तो दिख रहा हूँ, वही देखो बदसूरत लोग तो मेकअप भी नहीं करते, सुंदर लोग और मेकअप करते हैं, भैया की सुंदरता है, ये फीचर है, यहाँ ब्लश लगाना है, कॉन्टूर लगाना है, तो ये होता है। पढ़ने वाला ही टेंशन लेता है, जिसने पढ़ाई नहीं करे तो टेंशन नहीं लेगा। तो आराम से देखो बेटा, है ना, टेंशन नहीं लेना पढ़ाई का, ठीक है। छुट्टी तो कभी ना होगी इस बात में छुट्टी दे दो ये क्या बात होती है, पढ़ाई करो। अगला सवाल देखेंगे बेटा, अभी सवाल ध्यान से देखना। 4 से 2x का, पहले तो x1 x2 तक चलो वो अलग बात है, पहले वर्क डन का फॉर्मूला निकालो आप। तो वर्क डन क्या होगा बेटा, आप बाकी का सवाल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इतना सा फोर्स दे रखा है, वर्क डन बताओ। क्या आप ये फोर्स देख के समझ गए कि यहाँ इंटीग्रेशन लगेगा? हाँ बेटा, पीडीएफ में कितनी बार वही चीज लिखेगा बेटा, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो,
वर्क डन क्या है 2x। ऐसे बताऊंगा, एक बहुत फेमस स्टोरी है अब्राहम लिंकन की, नाम सुना है कभी आपने? तो जब वो पहली बार इलेक्शन में खड़े हो रहे थे ना, तो सामने वाले ने उनको बोला कि तुम दो मुखिया हो, तुम्हारे दो अलग अलग फेस है। तो बोले अगर मेरा ये फेस इतना बदसूरत है, अगर दो फेस होते तो मैं दूसरा दिखाता तुमको। मस्त आदमी था बिल्कुल। कभी आप स्पीचेस वगैरह पढ़ा करो, मजा आता है ऐसी चीजों में, अभी मत पढ़ना एग्जाम के बाद। मस्त आदमी था बिल्कुल। F बराबर 2x। तो देखते समझ में आ जाएगा कि भैया इंटीग्रेशन लगेगा 2x dx। टू तो ऐसा कैसा ही है, x का क्या हो जाएगा बेटा, x²/2। काटो, वर्क डन क्या आ जाएगा निकल के बेटा, डब्बे में x²। क्या समझ में आ गई बच्चों बात? क्या यहां तक क्लियर हुआ बताओ? हाँ, अब क्या है, x1 से x2 है, यहां वैल्यू डाल दी 1 और 2 की। तो पहले ऊपर वाली माइनस नीचे वाली कर देंगे, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा सेकंड वाला। सिंपल है, मुश्किल नहीं है, आसान सवाल है बिल्कुल, ठीक है, इजीली हो जाएगा। यहां तक निकल कर अगर आपको आ गया ना, तो आप 90% तो कर ही चुके हो सवाल। बस आखिरी में क्या होता है, ये वैल्यू डालनी होती है, बाद वाली और पहले वाली बस। तो इसमें x2 रखो, x2 का स्क्वायर, फिर रखो x1 का स्क्वायर और माइनस कर दो, दैट्स इट। यही होता है इंटीग्रेशन में, और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। चलो, और अब 90% क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। ये सवाल करके बताओ, फोर्स kx² है, पर यहां 60 डिग्री भी दे दिया है, ठीक है, तो cos थीटा भी आ जाएगा आखिरी में, और कुछ नहीं। नॉर्मल सॉल्व करो, आखिरी में cos थीटा लगा दो, और कुछ नहीं, ठीक है। कर लो फटाफट सवाल करो। 60 डिग्री आ गया ना, तो cos 60 लगा देंगे, मतलब 1/2 कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसका आधा कर देंगे। तो ये हो जाएगा कुछ कुछ। होमवर्क करना घर पे, आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा, और इसका 1/2 और cos थीटा का आ जाएगा। करना घर पे ट्राई। चलो सवाल देखो, अब देखो, फोर्स बराबर kx² दे दिया, दिख रहा है आपको? होमवर्क के सवाल करना आराम से, वही सवाल है, अलग अलग दे रहा है, 0 से 1 गया है, तो ये x²/3 हो जाएगा, x³/3 हो जाएगा, तो 1/3 चलेगा, ये बाय 3 चलेगा आंसर। होमवर्क सिंपल सवाल है बेटा, वही सवाल घुमा घुमा के दे रहे। आपको सिर्फ ये समझ में आ जाए ना इंटीग्रेशन लगेगा, तो कर तो लोगे तुम, कर तो लोगे तुम। बस क्या समझना है, कब इंटीग्रेशन लगेगा, बस बस जब इंटीग्रेशन लगेगा वो समझना, और कुछ नहीं समझना। समझ में आ गया सवाल? ये सवाल से अगेन सेम सवाल है, देखो क्या देख के बता सकते हो या इंटीग्रेशन लगेगा? यहां क्या देख के बताया आपने इंटीग्रेशन लगेगा? सिर्फ इतना बता दो, इतना बता दो बस। 46 नहीं, अभी तो है 10-15 पेज बचे होंगे, कितने? बस 64 पेजेस तक है, ठीक है। 46 और 64 मतलब 56 और करीब अराउंड 15 पेज बचे बस चैप्टर के, दैट्स इट। एंड कर दो, मारूंगा पकड़ के। ये देखा आपने, 2x+2 दिख गया, एक ऐसा अजीब सा है, ठीक है। 0 से 5 पे जाना है, इंटीग्रेट कर दोगे। करो, ये सब सवाल होमवर्क है, करो। मैं बहुत सारे लेकर आता हूं ताकि घर पे देख कर सको। ये हो जाएगा x²/2, 2 कटेगा, 5 का स्क्वायर 25, और 2 का 2x हो जाएगा, 2 5 10, 35 आंसर आ जाएगा इसका। करना घर पे। अगला सवाल, ये सवाल इंटरेस्टिंग है, ये नहीं हो पाएगा। आओ करते हैं इसको, इसके लिए टाइम देता हूं मैं आपको, अगेन 2 मिनट पूरे। ट्राई करिए सवाल। 2x देगा, 2x+2 देखा, समझ गए फट से आप। अब समझो, a body of mass 6 kilo is under a force, displacement is given by s बराबर ये, वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 seconds। अभी सवाल जो है अलग है थोड़ा सा, यहां फोर्स दिया ही नहीं है। पहले ये देखो, पहले तो फोर्स निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे? सोचो सोचो सोचो, इजी है, मुश्किल नहीं है। आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, x बोल लो इसको, x बराबर क्या दे रखा है, t²/4। वेलोसिटी होता है dx/dt, वो 2t/4 आएगा, काटो t/2 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt, तो सिर्फ t भी हट जाएगा, 1/2 बचेगा। तो पहला तो आपको देखो क्या दिख सकते, कितना सही दिमाग लगाया गया। फिर फोर्स निकालना पड़ेगा, फोर्स बराबर मा होता है, मास दे रखा है 6 × a 1/2 आया देखो,
ये आ जाएगा 3 न्यूटन का फोर्स। पहले ये समझो बेटा आप। अब अगली स्टेप आपको क्या निकालना है, वर्क डन बाय फोर्स इन 2 सेकेंड। देखिए तो एस की वैल्यू क्या है, T²/4, 2 बार लिखी है अपन ने। टू सेकेंड मतलब 0 से 2 सेकेंड तक की बात कर रहा है ये। तो 0 रखो वैल्यू, एक बार टी को रखो 0, टी को रखो 2। एस क्या आ रहा है, 0/4 0, 2 का स्क्वायर 4/4, काट तो 1 आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 0 से 1 मतलब 1 मीटर आ गया डिस्प्लेसमेंट। एस आ गया 1 मीटर। अब निकलेगा वर्क डन, F.S। अब आएगा आंसर, ये 3 न्यूटन का और ये 1 मीटर, ये आएगा 3 जूल। देख रहे हो कितना मस्त सवाल है। ले केक खा ले और क्लास बंद कर दे है अंदर। केक से थोड़ी ना मांगूंगा, पैसा चाहिए पैसा। पेटीएम कर 2 लाख रुपए। या बंदर पैसा, केक तो मैं खरीद लूंगा पैसे का, पैसा दो, केक नहीं। केक का क्या होता है? देखो इधर ध्यान से। अरे बोल भाई, क्लियर है बात? सवाल में आप देखो कितना ट्विस्ट एंड टर्न्स है। आप देखो बताए, आप सवाल को ना बहुत गंदे तरीके से देखते हो। इसे सवाल नहीं बनता बेटा। इस सवाल में देखो, इसको ऐसे मूवी ऐसे देखो यार, एक मूवी टाइप लगता है। मैं तो सवाल देखता हूँ ना, मेरे को मजा आता है सवाल। अब जो कितने सारे चैप्टर, कितना घुमा के सवाल दिया गया है। पहले फोर्स ही नहीं दिया भैया वर्क डन के लिए, अब तक हर सवाल में फोर्स था। पहला सवाल है फोर्स ही नहीं दिया भाई ने, बोला वर्क डन निकालो। भाई फोर्स कैसे निकालू मैं? तो मेरे को लगा अरे फोर्स बराबर मा होता है, वहां से आ सकता है, ए निकालना, ए कैसे निकालूंगा? ओ भाई साहब एस दे रखा है। तो पहले इसमें क्या लगा, बेसिक मैथ्स लगा, पहला चैप्टर लगाया बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स के साथ क्या लगा भाई, पूरा का पूरा कंसेप्ट लगा। सेकंड कौन सा चैप्टर लगा इसमें, फिर मोशन स्ट्रेट लाइन लगा। तो मोशन स्ट्रेट लाइन लगा के एक्सेलरेशन निकाला पहले आपने। देखो 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 देखो, ये लगा भैया देखो। फिर एनएलएम लग गया, फोर्स बराबर मा। देखो कैसे एक एक चैप्टर लग रहा है। फिर ये तो सिंपल सिंपल वैल्यू डाल दिया आपने, फिर से मोशन स्ट्रेट लाइन लग गया। फोर्थ नंबर फिर से लगा मोशन स्ट्रेट लाइन, कि भैया डिस्प्लेसमेंट भी तो निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे? दिया ही नहीं रखा, पर टाइम दे रखा है ना 0 से 2, तो 2 रखा तो S1 आ गया। और फिर आखिरी में लगेगा 5th नंबर पे WP, आखिरी वाला चैप्टर। तो कितना घुमा के सवाल दिया। अरे बात समझ में आई? कितना प्यारा सवाल है यार। न्यूटन के सेकंड लॉ से भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। F बराबर dp/dt से भी निकाल सकते हो, निकाल लो वैसे निकालना हो तो। और बताऊं प्रैक्टिकली, आपको अगर जानना है और फास्ट, तो अपन कल परसों की क्लास में पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सबसे फास्ट आंसर उससे निकल कर आता है। जैसे वेलोसिटी निकाली ना हमने T/2 होगी, तो फिर आप काइनेटिक एनर्जी जैसे T बराबर 0 पे निकालोगे 0 आएगी, T बराबर निकालो कितने 2 सेकंड पे, तो 2/2 1 आ जाएगी ये। फिर हाफ mv² निकालो, उससे आंसर निकल के आ जाएगा। पढ़ेंगे वो तरीका भी। तो हाफ m6v², 1 का स्क्वायर आंसर आ जाएगा उससे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से और फास्ट आंसर आता है, वो पढ़ेंगे आगे अपन। पर अभी हर तरीके से अपन डील करना सीख रहे हैं। और ये आपका चैलेंज क्वेश्चन था बेटा। इसमें सवाल इंटरेस्टिंग क्यों है बेटा, देखो क्योंकि फोर्स बहुत ही वेरिएबल है, ठीक है। तो जब आप करोगे, देखना ध्यान से। अब ये आई वाला फोर्स है वाई में, तो वाई वर्क डन क्या होता है, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन dx प्रेजेंटेशन फोर्स ऑफ वाई डायरेक्शन dy, ऐसा ही होता है। अब एक्स डायरेक्शन में y दे रखा है, ओ y dx माइनस एक्स dy। तो बड़ा अजीब सा है सर, ये कैसे होगा? इस सवाल बेटा आप लोगों से हो पाएगा नहीं हो पाएगा वाला मैं वो सोच रहा हूँ, एक सेकंड रुको। क्योंकि सवाल तो मतलब सवाल थोड़ा सा ज्यादा हाई लेवल इंटीग्रेशन लग रहा है इसमें।
एक्स और वाई डिनोट कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल्स है, ठीक है। कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स इन टेकिंग द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ऑफ ए कॉमा 0 टू बी कॉमा 0। दिस विल बिकम वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। इस सवाल आप लीव कर दो बेटा, लीव दिस क्वेश्चन, ये आपकी औकात के बाहर है। इसको अपन क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे बेटा। इसका सॉल्यूशन जिसको अगर चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है, रिटर्न सॉल्यूशन। अभी ग्रुप में मैं आपको मॉर्निंग में डाल दूंगा इसका सॉल्यूशन, पर इसको आप छोड़ सकते हो, औकात के बाहर का सवाल है ये, ठीक है बेटा। आप ट्राई, डिलीट नहीं कर रहा हूं, आप ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर लो, पर क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा क्लास में, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल इंटीग्रेशन है, ठीक है, तो आपके काम का नहीं है ये। अगला है वर्क डन बाय ग्राफ्स। सबसे इजी होता है, बस एरिया निकालना है और कुछ नहीं, इसका एफ एक्स ग्राफ का। तो जो एफ एक्स या एफ एस ग्राफ है इसका एरिया निकालोगे, ये वर्क आ जाएगा। और अगर एस ग्राफ निकालोगे तो इसका एरिया निकालोगे तो वर्क नहीं आएगा, इसमें मास करना पड़ेगा मल्टीप्लाई इनटू एरिया, क्योंकि एक्सेलरेशन है, मास मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स आ जाएगा ना बेटा। तो इसके एरिया में मास मल्टीप्लाई कर दोगे तो वर्क आ जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है बेटा। ये कौन सा सवाल था पप्पी वाला? ये वाला था क्या? थर्ड था इसका आंसर। इसका आंसर तो डी है, फोर्थ है। काफी कम लोगों का है, पर काफी लोगों का आ भी क्या। ये वाला था, 35 वाला था क्या? क्या था? चलो कोई बात नहीं, जो भी था। सवाल करिए आप फटाफट से। वर्क डन पार्टिकल ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर, बताइए फटाफट से। वर्क डन क्या होगा? इसका एरिया। फटाफट से बताओ एरिया क्या निकल कर आएगा। ज्यादा टाइम नहीं दे रहा, 45 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट से बताओ क्या होगा एरिया। फटाफट करो, सिंपल सवाल है। वो सवाल में सिलेबस में भी नहीं बेटा, वो सवाल उस लेवल का सवाल टेक्निकली तो सिलेबस के बाहर भी नहीं है वो, पर वो मतलब बहुत हाई लेवल हो जाएगा। फैक्टली बता रहा हूँ सवाल, क्योंकि सवाल के अंदर बेटा आपको प्रोडक्ट वाला इंटीग्रेशन लगेगा। जैसे आपको पता होना चाहिए डी एक्स वाई जो होता है क्या होता है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी प्लस वाई डी एक्स होता है। जैसे डी एक्स अपॉन में वाई जो होता है उसकी वैल्यू आती है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन में वाई का स्क्वायर। ये वाला कंसेप्ट लगेगा उसके अंदर। ये कंसेप्ट आपने कब से पढ़ा है, कभी यूज नहीं करा आज तक, ठीक है। कंसेप्ट ये वाला लगा के इसको बहुत, आप देखोगे सवाल में ऐसा कुछ फॉर्मेट दे रखा हुआ है, तो आप उसको फिर क्या मानोगे, ये इंटीग्रेशन डी ओ वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे वाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स वाई, फिर वहां से सॉल्व करोगे तो बहुत ऊपर से चला जाएगा आपकी वो चीजें। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया है वो। जो बहुत शौकीन लोग हैं गूगल करके ट्राई करके देख सकते हैं, पर हिंट भी दे दी चलो अब तो मैंने काफी हद तक, पर मत करो उसको, क्योंकि सेंस नहीं बनता करने का, बहुत टाइम खिंच जाएगा, ठीक है। वो पढ़ने वाले बच्चे हो आप लोग, तो पढ़ने वाला बच्चा जब सवाल नहीं बनता तो बहुत घबरा जाता है, ठीक है। वो सवाल औकात के बाहर है, मतलब मैं बोल रहा हूँ आपको, वो सवाल में 5% टीचर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं वो कर पाएंगे, इतना टफ है वो सवाल। योद्धा भी नहीं, वो बहुत ऊपर लेवल का आ गया। पता नहीं मैंने पता नहीं गलती से डल गया होगा एक्चुअली। ये सवाल अगर ऐसा होता ना, ये सवाल जो है मैंने जल्दी जल्दी में देखा नहीं होगा, ये सवाल अगर ऐसा होता एक्स आई माइनस वाई जे, तो अब ये बहुत ईजी सवाल हो गया है, अब हो जाएगा। अब एक्स डी एक्स और वाई डी वाई का इंटीग्रेशन करके आप निकाल लोगे सवाल, तो ये हो जाएगा। इन्होंने वाई आई और एक्स जे कर दिया, तो ये बहुत टफ हो जाता है। मैं तो मेरे को जल्दी में देखा नहीं, मुझे लगा एक्स आई और वाई जे है, तो मैं सवाल डाल दिया, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, पर कोई बात नहीं, ठीक है। चलो बताओ क्या है इसका आंसर। एरिया निकालना है। क्या आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आता है बेटा? क्या होता है? हाफ ऑफ पैरेलल का सम इनटू हाइट। पैरेलल साइड ये कितनी है? पैरेलल साइड ये दोनों है, ये कितनी है? 9 की। ये कितनी है? 4 की। 7 माइनस 3 4, 12 माइनस 3 9। हाइट क्या है इसकी? 2 है। हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल 4 और 9 मिला के 13, हाइट है 2, आंसर है 13 जूल। सिंपल सवाल। 18 कैसे आ गया तुम्हारा बेटा? वाई जे स्कूल एवरेज 18 कैसे आया तुम्हारा? 18 कैसे आ गया है? तुमने क्या करा? क्या गलती करी बेटा? तुम इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल का एरिया, ये भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
रेक्टेंगल का एरिया बताओ क्या हो जाएगा, ये साइड 2 है और ये 4 है, 4 2 जा 8, ठीक है। और ये साइड देखे, हाइट है 2 एंड हाइट है 2, बेस कितना हो जाएगा, 12 माइनस 7 करो कितना आ रहा है, 5 हो रहा है। हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, काटो, कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने, 12 माइनस 7 करो 5 आ रहा है। हाँ ये 4 2 8 सही है, इसमें कुछ गलती करी क्या, हम नहीं करेक्ट है, 5 आ रहा है, तो ये आ रहा है 5 जूल। 8 प्लस 5 कर लो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो आपने कुछ गलती करी बेटा, ठीक है। 8 प्लस 5 करोगे तो भी 13 आ जाएगा। काफी कम लोगों ने सही किया वाला। क्यों, आपको ट्रेपेजियम का एरिया निकालना नहीं आता बेटा, 18 कैसे आ जाएगा आपका, आप 8 प्लस 5 करोगे तो भी नहीं आएगा। आपने गलती से इस ट्राइंगल का एरिया 10 निकाल दिया होगा या तो जल्दी जल्दी में। ऐसी गलती नहीं करना बेटा, सिंपल सिंपल गलती है ना। ये रेक्टेंगल नहीं है, लेंथ इंटू ब्रेथ। हाफ कौन करेगा ट्राइंगल के एरिया का, सेम सवाल होमवर्क पीवाईक्यू दिख रहा है आपको, सेम उसी सवाल आ रहे, देखो सेम वही सवाल आ गया, देखो सिर्फ 0 से 35 तक बोला, यहां से लेकर यहां तक का वर्क डन पूछा है। फिर वही आप चाहो तो एक एक स्क्वायर का एरिया निकाल लो और फिर ये स्क्वायर का एरिया इंटू कर दो इतने गुना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 मिला के 11 12 और याद आ 12.5। एक स्क्वायर का एरिया कर लो कितना हो जाएगा, एक का एरिया 5 5 से 25 हो रहा है, कर लो आंसर निकल के आ जाएगा इससे। सिंपल सवाल है बेटा, सारे सवाल होमवर्क दे रहा हूं बेटा ना, 5 सवाल ग्राफ के होमवर्क दे रहा हूं सारे, एक सवाल और होमवर्क ये वाला भी। इसमें यूनिट का ध्यान रखना बेटा, अर्ग में निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर में, फोर्स भी डाइन में दे रखा होगा, डाइन में दे रखा है तो आंसर अर्ग में आ जाएगा, जो सीजीएस यूनिट होती है। क्या फोर्स होगा, 1 से 5 में निकालना है, 1 से 5 में यहां से यहां तक। देख लो ये एक डब्बा 10 का होता है, देखो ये 10 का, ये 10 का, ये 10 का, ये यहाँ 10 से नीचे तक आया, -10 का, -10 का, ये 10 का, डायरेक्ट कर लो क्या आंसर आ जाएगा। इसमें तो कुछ गड़बड़ है बेटा, अरे 10 10 10 कुछ गड़बड़ कर रहे हैं अपन। वर्क डन बाय फोर्स एंड डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम 1 to 5, 1 to 5 तक का निकालना है। हाँ क्वेश्चन में कुछ गलती करी गई है, देखिए जरा 10 10 से 10 10 कटा, 10 10 सही है बिल्कुल, आंसर आ जाएगा 20। करना आराम से घर पे। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अगले टॉपिक पे आते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन 40 नहीं आएगा बेटा, 20 आएगा ना। देखो देखो ये 10 10 10 10 का 40 हो गया और दो नीचे -10 का -20 हो गया, बस 20 बचेगा इसमें, तो हो गया, सवाल ही हो गया। सवाल सिंपल आते हैं बेटा, सवाल एकदम सिंपल सिंपल होते हैं, इसमें कुछ टफ सवाल है ही नहीं ग्राफ वाले। चलो अच्छा, देखा आपने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया अपन ने अब तक का, अपन ने वेक्टर रिवाइज कर लिया, अपन ने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, अपन ने ग्राफ पढ़ लिया, एरिया ग्राफ पढ़ लिया, सब पढ़ लिया अपन ने, देख रहे हो आप इस चैप्टर में। अब हर चैप्टर में ये होगा कि सब ये चीजें वापस लगती है। अब आपको समझ में आई बात कि अपन ने जो स्टार्टिंग में इतना बेसिक मैथ्स पे ध्यान क्यों दिया था, क्या समझ पा रहे हो आप आज? किसी को समझ में आ गया कि स्टार्टिंग में बेसिक मैथ्स पे इतना ध्यान क्यों भर भर के दिया गया था? डू अंडरस्टैंड द रीजन नाउ? अभी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चैलेंज वाला क्वेश्चन हटाओ, वो एक्स और वाई चेंज करके कर लो, चाहो तो करना तो बन जाएगा, तो इजी हो जाएगा, ठीक है, वरना वो बहुत टफ हो जाएगा। अरे बोला अरे छुट्टी तो हो जाएगी 10 मिनट में, इतना टेंशन ना लो, 6 बजे तक छुट्टी कर दूंगा मैं, प्रॉमिस है मेरा, ठीक है। वर्क डन में फ्रिक्शन है, अब 10 पेज बचे यार, फ्रिक्शन का वर्क डन है, अपहिल डाउनहिल कंसेप्ट है, वर्क डन है मल्टीपल फोर्सेस है। क्या करें, कल कराएं ये? चलो कल करा देंगे यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा फिर एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी मेरे को, चलो देखते हैं, आराम से देखो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करते हैं सवाल। आओ होमवर्क देखें, आराम से करो, बहुत भागा दौड़ी वाला कोई काम नहीं, आराम आराम से करना है, ठीक है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, कुछ भी टफ वफ नहीं है, बस एक सेकंड दे दो, मैं आपकी मॉड्यूल लेकर आ रहा हूँ, सवाल दे दूँ आपको मॉड्यूल में से बेटा, तो सही रहेगा ना, मॉड्यूल से सवाल कर लोगे थोड़े से तो। देख ले मॉड्यूल में कितने टफ लेवल के सवाल दिए गए। 145 पेज नंबर है आपका, लास्ट चैप्टर है फर्स्ट वाले मॉड्यूल का। देखे जरा जरा, देखे जरा, देखे जरा, एनएलएम की मॉड्यूल तो बहुत सिंपल है, अगर देखी हो आपने तो, जैसे स्ट्रेट लाइन वगैरह की थोड़े थोड़े टफ सवाल भी थे, प्लेन में भी थे। एनएलएम की मॉड्यूल तो कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा सिंपल है।
इस चैप्टर की भी सिंपल ही होगी अब, क्योंकि अब टफ सवाल बहुत मुश्किल से बनेंगे। अब वो स्टार्टिंग वाले चैप्टरों में बहुत टफ टफ सवाल दे दिए जाते हैं। चलो देखे ध्यान से। देखो बेटा, स्टार्टिंग में वर्क डन बाय कांस्टेंट वेरिएबल फोर्स, फर्स्ट टॉपिक ये मॉड्यूल का, ठीक है। तो सर ट्राई करो, कितना है ये, कितने 1 to 23 क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 to 23 मॉड्यूल के। ट्राई करो, आसान सवाल है, इस चैप्टर में टफ सवाल नहीं है, सारे वेरिएशन अपन ने क्लास में देख लिए बेटा, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं, एक दो क्वेश्चन थोड़े टफ टाइप दे दिए हो, मस्त आएगा, करो ट्राई। इतना आप कर लोगे, आपका लगभग लगभग ये पार्ट हो चुका है, सब स्प्रिंग वाला पार्ट है। कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें टफ लगेंगे, जैसे स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एंड फोर्स क्वेश्चन के, जैसे 22 वाला मत करना, इसमें स्प्रिंग लग रही है, स्प्रिंग वर्क एनर्जी के बाद पढ़ेंगे, अभी अपन ने नहीं पढ़ी स्प्रिंग। बाकी करो तो सही, ट्राई तो करो, बनेगा, बहुत सारे सवाल बन जाएंगे, ठीक है। चलो, कल वर्क डन बाय फ्रिक्शन पढ़ना है, वर्क डन बाय स्प्रिंग पढ़ना है, फिर वर्क डन के कुछ और वेरिएशन पढ़ना है, फिर मल्टीपल फोर्सेस का पढ़ना है, अप हिल डाउन हिल पढ़ना है, बेसिक बेसिक बातें करनी है, ठीक है। अच्छा चलो, लीडर बोर्ड वगैरह ठीक है, देख लो, देखना हो तो दो कुछ इंपॉर्टेंट सी बात है बेटा, 2 मिनट करके निकल जाओ। देखो ये लीडर बोर्ड आ रहा है, बताइए आप सब बच्चों को, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, अच्छे से काम कर रहे हो, वेरी गुड, बताइए, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब ध्यान से देखना बेटा जो बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बेटा। अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, आपको पहले फिजिक्स को अपना दुश्मन मानना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत प्यार से बता रहा हूँ बेटा, अब जो भी चैप्टर है ना, सब कुछ एक कनेक्शन है, और अब आपको है ना एक एवेंजर्स टाइप पूरे बोलते ना, जैसे जब स्त्री 2 में आए सब लोग आ गए, भेड़िया भी आ गया, ये भी आ गया, वो भी आ गया, ठीक है, और आगे जाके और चीज़ें भी आ जाएगी, स्त्री 3 में और 5-6 लोग आ जाएंगे, एक झमूरा झमूरा टाइप भी आ जाएगा। मुझे मुझे कोई रोल वोल दे दे भाई ऐसे भूत टाइप का, तो मैं तो मस्त सर लंगड़ा भूत बन के आ जाऊंगा, मजा आएगा मेरे को, तो ऐसी चीज़ें करने में बहुत मजा आता है, तो ऐसा टाइप और चीज़ें आ जाएगी। अब आप एक कनेक्शन देखने की कोशिश करो बेटा, ठीक है। ट्राई टू सी द कनेक्शंस, जो फर्स्ट चैप्टर से आपने पढ़ा है उससे लेकर अब तक की आपकी मेहनत क्या चल रही है। आपको ये समझ में आना पड़ेगा कि ये चैप्टर आपको अगर समझ में आ रहा है तो ये आपके आज नहीं 50 लेक्चर के 50 लेक्चर्स हो गए अपने को पढ़ते हुए, 50+ लेक्चर्स, 50-60 लेक्चर से जो आप पढ़ते आ रहे हो पूरा, उसकी पूरे कम्युलेटिव मेहनत है ये वाला लेक्चर जो आप कर पा रहे हो। आपको सब कुछ बैक में जाके देखना पड़ेगा। बात समझ में आई बेटा? रॉन्ग मॉड्यूल, कोई बात नहीं बेटा, रॉन्ग मॉड्यूल है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सवाल देख लेना। रॉन्ग मॉड्यूल क्यों? ओह ओह सॉरी ओह ओह, हाँ अच्छा, यकीन की मॉड्यूल आ गई, कोई बात नहीं। मॉड्यूल में फर्स्ट टॉपिक जो है ना, वर्क डन बाय फोर्स का, कांस्टेंट फोर्स, पहला एक्सरसाइज का पहला टॉपिक वही है, वो कर लेना, ठीक है। एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा, बस फर्स्ट टॉपिक करना। आप हेडिंग होती है ना, सेकंड टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम, वो मत करना। तो बेटा समझ में ही बात है, इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपकी मेहनत का रिजल्ट है बेटा। और पता है मैं जिस लेवल पे आपको पढ़ा रहा हूँ, उस लेवल पे मैं लास्ट ईयर यकीन 6.2 में भी नहीं पढ़ा पाया था। क्यों नहीं पढ़ा पाया था? वो मतलब आप सपोर्ट ही नहीं था उससे, पता है, हल्का सा हार्ड कराओ बच्चे सर नहीं रहने दो रहने दो रहने दो, रोने लग जाते थे। और आप लोग में अलग ही झील है, नहीं सर करा सर, हार्ड के करा दो, आप ये भी करा दो सर, करा दो, हाँ सर ये भी करा दो, एक्स्ट्रा लेके करा दो, करा दो करा दो, बस करा दो, तो मजा आता है उसमें, मुझे पढ़ाने में मजा आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल की फील आ रही है बेटा पढ़ाने में मेरे को, आई होप आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा, ठीक है। और आप लोग से मिल नहीं पाता, ये थोड़ा अजीब लगता है बेटा, मिलने का मन बहुत करता है, पर मिल नहीं पाता हूँ क्योंकि ये ऑनलाइन की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, बच्चों से मिल नहीं पाते बेटा। आज की क्लास में से आपको मजा आया होगा। आपने क्या नोटिस करा कि आपने जितना भी अब तक पूरा का पूरा फिजिक्स पढ़ा है, सब कुछ लग गया एक क्लास में, सब रिवाइज भी हो गया। पर ये कोशिश करूंगा मिलने की बेटा आपसे, ठीक है। और बाकी जो ठीक है बेटा, पढ़ते रहो, ऐसे ही करते रहो मेहनत, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय, लव यू।